Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. All right, guys, welcome in today's session. हमेशा की तरह मैं आपके साथ फयाज, दीप सम्स की मनोबल टेक्निकल टीम की ओर से, और मेरे साथ जुड़े हैं श्याम मिश्रा सर, और मेरे सहकारी है, मेरे साथ काम करते हैं, मेरे कलीग्स हैं बहुत अच्छे। और ऑल राइट गाइस, तो हमने कल जो देखा था, कल हमने क्या क्या देखा था उससे हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से साथी कल किसी ना किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए थे। जहाँ तक मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत से साथियों ने कल ज्वाइन नहीं कर पाए थे किसी ना किसी वजह से। तो हमारे जो पुराने साथी है उनमें से कोई भी अपना एक हाथ जो है, वर्चुअल हाथ जिसे हम कहेंगे, वो रेस करें, जो कल के सेशन में थे और कल हमने क्या क्या कवर किया। ठीक है, तो जो आपको लगता है और जो आप सीखे हो, जो आपको बताना है, आप अपना हाथ रेस कीजिए। ठीक है, ताकि फिर हम आपको अनम्यूट कर सकें। ओके, 2, गुड, वेरी गुड। ऑलराइट, 4, ओके, 5, ओहो, कूल। अच्छा, 5 लोग मुझे दिख रहे हैं जो ठीक से बता सकते हैं। ओके, सो ऑलराइट, पुष्पेंद्र, यस पुष्पेंद्र, म्यूट। हाँ यस पुष्पेंद्र, आप अनम्यूट हो। यस सर, मेरी आवाज आ पा रही है सर? हाँ बोलो। यस सर। सर कल जो एक तो हमने थ्योरी की थी, है ना, जो हमने थ्योरेटिकल किया था, उसका हमने कल मतलब कि 10-11 प्रश्न लिए थे, उनका रिवीजन था। तो उसमें ज्यादा नहीं जाऊं सर या ना जाऊं, वो रहने दूं या? नहीं, देखो, हमने जो भी कल सीखा ना, वो बिल्कुल शॉर्ट में बताइएगा। यस सर, कल हमने जो प्रैक्टिकल के बेस पे सीखा था, एक तो बूट और रिबूट क्या होता है ये था, और दूसरी चीज थी कि रिबूट मतलब कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, बूट मतलब स्टार्ट करना। ठीक है, और जब हमारा कंप्यूटर ओपन होता है तो वो ओपन होता है तो शुरू में हमें मतलब कि लोगो वगैरह उसके दिखाई देते हैं, और जो जिस कंपनी का होता है वो नाम लिख करके आता है। उसके बाद जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होने के बाद वो क्या काम करता था, साथ में जो हमारी पुरानी एप्लीकेशंस हमने पूर्णतः क्लोज नहीं की थी, बंद नहीं की थी, उनका मतलब कि बैकअप देखता है कि क्या था वो, और साथ में यदि हमारा विंडो डिफेंडर या कोई भी एंटीवायरस है तो कंप्यूटर को साथ में स्कैन भी करता है। और इसके बाद जो हमारे सामने पहली स्क्रीन आती है उसे बोलते हैं हम डेस्कटॉप उसको कहा जाता है। ये सबने अपने अपने विचार दिए थे इसमें, लेकिन बेसिक सी बात जो सर आपने बताई थी डेस्कटॉप, इसको डेस्कटॉप इसलिए कहा जाता है कि हम इसमें जो हमारे जो बेसिक फीचर्स हैं, जो हमारी जरूरतमंद चीजें होती है कंप्यूटर में, उनको हम टॉप पे रख सकें, रो एंड कॉलम के फेज में। और ये जो है ये 4 भाग में विभाजित हुआ होता है। एक तो जो डेस्कटॉप होता है वो, और नोटिफिकेशन बार होता है, और जो टास्क बार होता है जिसमें कि हम जो नीचे रो आती है उसमें हम एप्लीकेशंस वगैरह अपनी कौन कौन सी ओपन है ये सब चेक कर सकते हैं। और एक सर मुझे भी याद नहीं आ रहा वो भी, मतलब एक और क्या था इसमें। अच्छा, आपका सीक्वेंस एक्चुअली आपने बताया तो सब ठीक ही है, और एक मिसिंग है आपका स्टार्ट। ओके, आप पहला स्क्रीन जो था अपना आइकॉन स्टार्ट बटन, यस सर, हाँ, स्टार्ट मेन्यू। मेन्यू, पहला स्क्रीन था आइकॉन स्क्रीन बटन। आइकॉन स्क्रीन मतलब जहाँ पे हम पहला बिल्कुल हमारा फोकस चला जाता है। ठीक है, वो हमारा आइकॉन स्क्रीन। ठीक है, वो हमने देखा। दूसरी बात हमने देखी थी स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, हमने उसको अब तक एक्सप्लोर नहीं किया है वैसे। ठीक है, लेकिन स्टार्ट मेन्यू। तीसरी चीज हमने देखी थी टास्क बार, जहाँ पे हमारे सारे रनिंग एप्लीकेशंस होते हैं। और चौथा चीज हमने देखा था नोटिफिकेशन पैनल, जिसे हम कहते हैं सिस्टम ट्रे।
ओके, तो आपने बताया सब Yes, सही sir. है, लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस गलत हो गया आपका, ठीक है। यस, थैंक यू दोस्त। ओके, नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ। यस मयंक। यस मयंक। Hello, sir. यस बोलो। Yeah, am I audible, sir? यस यू आर ऑडिबल। Okay, thank you, sir. यस Sir, yesterday I learned that what is the desktop. As Pushpendra said, describe all about it, and we learned three things apart from it. First, programming. Again, sir, short programming. When मतलब प्रोग्रामिंग होता है, उसके बाद हम उसको शॉर्टकट द्वारा अगर उस पर डेस्कटॉप पर वो आइकॉन बना देते हैं, और एक मेनू स्क्रिप्ट कुछ बताया था सर, मुझे याद है, मैं जो अपने सब फोल्डर बनाते हैं उसको ऐसे कुछ बताए थे सर, एग्जैक्टली मुझे पता अच्छा, नहीं है। मैन्युअली क्रिएटेड आइकॉन। हाँ जी, सर। ठीक है, कोई और नहीं, उसको मैं वापस रिपीट करूंगा जी, सेशन में आगे जाने से पहले। तो सर बता ही दिया था इसने, पुष्पेंद्र ने। यस और डेस्कटॉप के विषय में बताई था, जो चार बाय डिफॉल्ट आइकॉन जो चार होते हैं, यस स्टार्ट मेनू, डेस्कटॉप और ये सिस्टम पे, एंड और एक बताया था नोटिफिकेशन सब करते थे। ऑलराइट गाइस, सो बाकी लोग अपने हाथ जो है अभी फिलहाल के लिए आप लोग जो है बाकी अपने हाथ जो है वो लोअर कर सकते हैं। यस मैंने अपने हाथ, सबके हाथ मतलब जो है मैंने नीचे कर लिए। ऑलराइट, सो अभी हम चलते हैं हमारे एक्चुअल सेशन की ओर, ठीक है। तो सेशन के सेक्शन में एक्चुअली आगे बढ़ने से पहले मैं जो ये रिवाइज की हुई चीज़ें हैं वो थोड़ी सी 1-2 मिनट में, बस 2 या 3 मिनट में, मैक्सिमम 3 या 4 मिनट में कवर करूँगा, और फिर हम चलेंगे हमारे आज के सेशन की ओर जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है। ओके गाइस, सो जिन लोगों ने भी अब तक ये सेशन नहीं सुना है हमारा कल वाला, ठीक है, हाँ कल वाला सेशन अब तक शायद ड्राइव पे अपलोड नहीं हुआ है जहाँ तक मेरी जानकारी है, ठीक है, लेकिन वो भी हम हो सके तो कल सवेरे तक, ज़्यादा से ज़्यादा कल दोपहर तक उसको अपलोड कर देंगे आपके लिए। ओके, इवनिंग स्पेसिफिकली आपके इवनिंग स्लॉट वाले फोल्डर में, ठीक है, क्योंकि कल का सेशन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो अपलोड नहीं हुआ है, शाम नहीं अपलोड हुआ ना वो, राइट, नहीं हुआ है, हाँ ठीक है। यस, सो दैट विल वी विल टेक केयर अबाउट इट। ओके, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्राइव लिंक दी गई है आपको, ठीक है, तो वहाँ से आप जो है आप वो लिंक एक्सेस कर सकते हैं, और वहाँ से आप जो है पूरे रिकॉर्डिंग्स का व्यू आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी शुरू से हुई है रिकॉर्डिंग्स, उसको आप अगर फास्ट फॉरवर्ड में सुनेंगे तो आपका वो वक्त भी बचा देगा काफ़ी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि जिस वक्त में, मतलब जिस स्पीड से वो चल रहा है उसी स्पीड से उसको चलने देना, ठीक है। अगर आपकी स्पीड, मतलब सुनने की कैपेसिटी अच्छी है और आप उसको ग्रास्प कर सकते हो, तो फास्ट फॉरवर्ड में भी आप सुन सकते हो यूट्यूब की तरह, ठीक है। सो डोंट वरी, लेट्स, यस, ऑलराइट। सो अभी हम क्या सीखेंगे, तो अभी हमने कल हमने देखा कि हमने क्या कवर किया इसमें, ठीक है। तो द कंसर्न इज, हमने कल देखा था स्क्रीन ओरिएंटेशन। ओके, हमने पहले तो देखा कि बूटिंग और रीबूटिंग क्या होता है, ठीक है। बूटिंग मतलब कुछ नहीं यार, बस अपना कंप्यूटर चालू करना या फिर रिस्टार्ट करना, जस्ट टू ऑन द कंप्यूटर, और लेट्स से जस्ट टू restart the computer. Just to start the computer means the booting process, and to restart the computer means that's it, reboot the system. Okay, so nothing is more difficult, but the concern is this is a technical term. Okay, so okay, जैसे हमारे पुष्पेंद्र भाई ने बताया था
कि जब हम कंप्यूटर रिस्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, उसमें 2 स्क्रीन्स पहले आती है। पहले बिल्कुल छोटी स्क्रीन आती है जब हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं, हमारा पावर बटन ऑन करते हैं लैपटॉप या पीसी का, ठीक है। तो बिल्कुल छोटी सी जो स्क्रीन आती है उसमें आपको दिखता है आपके लैपटॉप का नाम और आपके पीसी का जो भी मॉडल नंबर होगा वो, ठीक है, लैपटॉप का ब्रांड और उसका मॉडल नंबर। वो जाने के बाद वो कुछ रहती है 3-4 सेकंड्स तक। वो जाने के बाद फिर आपको दिखता है दूसरी स्क्रीन में आपकी स्कैनिंग स्क्रीन दिखती है, ठीक है। फिर आपके पास जो भी है विंडोज़ डिफेंडर हो या फिर जो भी स्कैनिंग अदर एप्लीकेशंस हो, जैसे कि क्विक हील हो अगर आपके पास, ठीक है। तो आपको क्या करेगा, आपका पीसी आपका पूरा स्कैन भी करेगा पीसी, और आपके जो प्रीवियस सेशन में आपने जो एप्लीकेशन ओपन रखे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, जो आपने क्लोज नहीं किए कंप्यूटर शटडाउन करने से पहले, तो ऐसे एप्लीकेशंस को ढूंढ के निकालेगा और ऐसे एप्लीकेशंस को वो रीऑर्गेनाइज करेगा आपके लिए। ओके, सो ये स्कैनिंग जो है, जो स्कैनिंग का प्रोसीजर होता है वो ऐसे काम करता है। ओके गाइस, सो वो स्कैन और रीऑर्गेनाइज एक साथ कर लेता है, ठीक है। सो आपको ये समझने की ज़रूरत है। ओके, सो और बिल्कुल फिर तीसरी स्क्रीन पे फाइनली जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पहले स्क्रीन कुछ इस तरह दिखने लगती है। अब मैं स्क्रीन शेयरिंग आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। Meeting controls window. Annotation zoom. अच्छा, मेरा स्क्रीन दिख रहा है निष्ठा? All the audio now unmuted. Yes, sir. Yes. sir. Yes, अच्छा, sir. साउंड वॉइस भी आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. ओके, यस, ऑलराइट, फाइन। सो ये अब मैंने आपको स्क्रीन शेयर तो कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मैं NVDA menu. Preference tools. Help sub configuration. Help sub tools. Sub preferences. Sub menu P. Settings S. Speech diction settings S. NVDA settings. General property page. NVDA language. Requires restart. Save configuration when next. NVDA categories. List. General 1 of 14. Speech 2. Speech change. But multiple voice. Combo box variant. Combo box read collapse alt rate. Slider 51 of 50. 40 40 40 46. 44 44 41. 33 29. 30. 20 28. 27 26. 25. 26 27. 28. Rate boost checkbox not checked alt plus T. Rate slide 2030. Rate boost checkbox not checked alt plus pitch. Slide and valid heads rough breath. Enable automatic on trust voices include on cap say cap beep for cap use the OK button. WhatsApp desktop document button 1750. Meeting controls row meeting controls window. Folder view list phase person 1 phase Chrome not select. ओके, मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है श्रद्धा? सॉरी, निष्ठा? All the audio now Yes, unmuted. sir. देखिए। अभिषेक? Transmission यस, Galaxy Yes, sir. A51 has left the meeting. ओके, ऑलराइट। सो मैंने जो बात की कि आपका जब आप ये सब स्कैनिंग स्क्रीन से वगैरह होकर गुजरते हो और जब आप अपना लैपटॉप फाइनली आप रेडी होता है आपको यूज करने के लिए, तो स्क्रीन आपकी कुछ इस तरह दिखने लगती है, ठीक है। तो जिसमें हम कहते हैं आइकॉन स्क्रीन कहते हैं हम इसे, ठीक है। डेस्कटॉप जो हमारा है, पूरा कंप्यूटर डेस्कटॉप जो हमारा डेस्कटॉप है वो कुछ 4 पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा आइकॉन स्क्रीन, जिसमें हमने देखा था कि 3 टाइप्स के आइकॉन्स होते हैं। पहले हमने आइकॉन देखा था क्या है, ठीक है। तो आइकॉन मतलब क्या है? आइकॉन एक सिंबल है, आइकॉन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, सिंबॉलिक स्ट्रक्चर जो रिप्रेजेंट करता है आपका आपके आइकॉन्स, मतलब आप क्या यूज कर रहे हो उस एप्लीकेशन को, ठीक है। और मतलब वो क्या कैसे दिखता है कि अगर मान लो एक रिसाइकल बिन है, ठीक है, रिसाइकल बिन का आइकॉन है, R recycle bin 3 of 18. ठीक है। तो रिसाइकल बिन में बिल्कुल रिसाइकल बिन के ऊपर एक छोटा सा डस्टबिन का सिंबल दिखेगा, ठीक है। क्योंकि रिसाइकल बिन हम उसे ही कहते हैं जो, मतलब यहाँ पे अगर टेक्निकल टर्म में कहा जाए तो रिसाइकल बिन मीन्स कंप्यूटर का एक कचरा पेटी, ठीक है, जिसमें आप जो भी फाइल डिलीट करोगे तो इसमें चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप रिस्टोर भी कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो रिसाइकल बिन मतलब आपका कचरा पेटी बेसिकली, ओके। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इफ यू से देन दैट इज योर डस्टबिन, ओके। So whatever the file you will delete from any kind of your folder or let's say drive, that will reach here, okay. So Talking recycle bin 3 of तो 18. रिसाइकल बिन में क्या है कि सबसे ऊपर एक
आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। मतलब सबसे ऊपर जो है आप अपने डस्टबिन का एक सिंबल देखोगे और उसके नीचे रिसाइकल बिन लिखा होगा, ठीक है। अगर सेम अगर T talking typer 4 of 18. T this PC 7 of 18. यस दिस पीसी अगर आप देखोगे तो दिस पीसी में आपको एक कंप्यूटर का सिंबल दिखेगा छोटा सा, और उसके नीचे दिस पीसी या कंप्यूटर लिखा होगा, ठीक है। तो ऐसे हर एप्लीकेशंस के अपने अपने अलग अलग आइकॉन्स होते हैं, हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलग अलग आइकॉन्स होते हैं। तो मैंने एक असाइनमेंट भी दी थी यार, मुझे लगता है शायद मैंने आपको दी थी या नहीं पता नहीं, शायद मैंने वो मॉर्निंग बैच को दी रही थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। शायद निष्ठा मैंने कुछ दिया था क्या ढूंढने के लिए आपको? नहीं सर। ओके नहीं दिया था। नहीं सर नहीं दिया। ओके 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 ठीक है। तो आइकॉन से बेसिकली देखो, आइकॉन हमारे लिए वैसे कोई यूजफुल नहीं है, लेकिन जो बंदे साइटेड है, अभी निष्ठा जो है, निष्ठा जो है वो देख भी सकती है और हमारा स्क्रीन टच भी यूज कर लेती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए वो आइकॉन्स एक सिंबल है कि भाई ये मुझे ऐसे दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें यही होगा, ठीक है। तो आइकॉन देख के वो साइटेड पर्सन जो है उसको क्लिक हो जाता है कि हाँ भाई ये इसी का साइन है, तो इसी में जाएंगे, ठीक है। तो सीधे वो आइकॉन देख के वहां पे अपना माउस घुमाएगा और वहां पे सीधे क्लिक करेगा आइकॉन पे, ठीक है। तो आइकॉन पे क्लिक होने के बाद सीधा वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में चला जाएगा आइकॉन, ठीक है। तो अगर हमारी बात चल रही है तो हमें वो पर्टिकुलरली ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ओके तो यस, तो हमने 3 टाइप्स ऑफ आइकॉन्स देखे थे, ठीक है, जिसमें हमने देखा था सबसे पहले सिस्टम आइकॉन्स जो सिस्टम के साथ आते हैं, ठीक है। मतलब आप जब कंप्यूटर लेते हो, खरीदते हो, तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर के अंदर 3, 4 या 6 ऐसे मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 ऐसे कुछ डेस्कटॉप शॉर्टकट्स आते हैं जो बाय डिफॉल्ट आपके पीसी में रहते ही है, जैसे कि दिस पीसी, रिसाइकल बिन, नेटवर्क, लाइब्रेरीज, ये जितने भी आइकॉन्स हैं ये सिस्टम से बाय डिफॉल्ट आपको मिलते हैं, वो आप इंस्टॉल नहीं करते। तो ऐसे सारे आइकॉन्स जो बाय डिफॉल्ट रहते हैं उन आइकॉन्स को हम कहेंगे सिस्टम आइकॉन्स, ओके। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दूसरा आइकॉन है हमारा, उसे हम कहेंगे प्रोग्राम आइकॉन्स, ओके। प्रोग्राम आइकॉन्स, तो प्रोग्राम आइकॉन्स मतलब ऐसे आइकॉन्स जो हम प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं बाहर से, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से या कहीं से भी, ठीक है। मान लो कि मैंने अगर MS वर्ड इंस्टॉल किया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस गैलरी से जाके मैंने अगर MS वर्ड इंस्टॉल किया लेटेस्ट वाला, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको जब आप इंस्टॉल करते हो कोई सा भी प्रोग्राम, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट अ शॉर्टकट फॉर दिस प्रोग्राम, ओके। अगर उसको आप चेक करोगे तो उसका एक शॉर्टकट बन जाता है डेस्कटॉप पे, ओके। तो कैसे करना है वो भी हम बाद में देखेंगे, डोंट वरी, ओके, जब हम प्रोग्राम एक्चुअली इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो वो जो शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बन जाता है और जो हमें दिखाई देता है वो है हमारा एप्लीकेशन आइकॉन, या हम जिसे कहेंगे प्रोग्राम आइकॉन। तो तीसरा हमारा एक आइकॉन है, ठीक है, तीसरा हमारा जो आइकॉन है उसे हम कहेंगे मैन्युअली क्रिएटेड आइकॉन, ठीक है। मैन्युअली क्रिएटेड में क्या क्या आएगा, आपके सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स, आप जो भी बनाते हो, एक्सेल शीट, ठीक है, आपका वर्ड डॉक्यूमेंट, आपका लेटर, जो भी है, ठीक है, जो आप मैन्युअली खुद से बनाते हो कंप्यूटर पे बैठ के, और उसे आप डेस्कटॉप पे सेव करते हो, ठीक है। फिर उसका क्रिएट करते हो डेस्कटॉप आपका, डेस्कटॉप पे उसका अगर शॉर्टकट भी आप क्रिएट करते हो, फिर खुद से भी अगर डेस्कटॉप पे सेव करते हो उसको, तो दैट विल बी योर मैन्युअली क्रिएटेड आइकॉन, क्योंकि आप वो खुद से बनाते हो, राइट। आपको ना वो सिस्टम से मिला है, ना वो कोई ऐप है, राइट। वो आपने सिंपल खुद से बनाया है। अगर आप कोई सा भी ऑडियो या वीडियो भी कॉपी करके आप डेस्कटॉप पे रखते हो, तो दैट विल कम अंडर योर मैन्युअली क्रिएटेड आइकॉन कैटेगरी, ओके। सो आई थिंक मैंने ये सब क्लियर कर दिया है, और मैंने नेविगेशन भी कंप्लीट किया, मतलब नेविगेशन भी बोला ही था कल, ठीक है। लेकिन नेविगेशन के लिए भी बहुत लोग मेरे ख्याल से नहीं थे,
लगभग लगभग मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है, लगभग 60 के आसपास लोग हैं यहाँ मैं देख सकता हूँ, ठीक है। तो डोंट वरी गाइस, आप सबको भी बोलने का मौका जरूर देंगे, ओके। यस, सो आई थिंक यहाँ पे यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, और वी विल अलाउ यू टू स्पीक, ओके, डोंट वरी। और 6:37 p.m. यस, तो ऑलराइट, अब आगे चलते हैं दोस्तों। नेविगेशन मैंने जैसे बोला था कि डेस्कटॉप जो हमारा है, ये आइकॉन स्क्रीन जो है हमारी, ठीक है। अच्छा, मेरा स्क्रीन वहीं पे है ना अभी निष्ठा? Alta audio now यस unmuted. सर, बिल्कुल Techno जगह पे। Spark Go 2020. ओके, बिल्कुल जगह पे, गुड गुड, थैंक यू, ठीक है। तो आप जो अगर देख रहे होंगे तो ये मेरा आइकॉन स्क्रीन है। तो ये दिखता कैसे है? तो ये आइकॉन स्क्रीन हमारा रेक्टेंगुलर शेप में दिखता है, ठीक है गाइस, रेक्टेंगुलर शेप, ओके। अब रेक्टेंगुलर शेप कैसे होता है ये लगभग सभी को पता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अगर हिंदी में हम उसे कहेंगे तो निष्ठा क्या कह सकते हो उसे? मराठी में अपन उसको ये कहते हैं आयताकृती म्हणतो आपण त्याला। हिंदी में भी आयताकार कहते हैं। अच्छा। एक्चुअली ओके, ऑलराइट, सो फिर आयताकार हम जिसे कहते हैं उस जैसे type का- गाइस अपना जो हैंडसेट होता है ना, हैंडसेट, ठीक है, स्क्वायर नहीं होता वो, ठीक है, रेक्टेंगुलर होता है, शेप होता है अपना हैंडसेट। मोबाइल ले लो, ठीक है, चारों बाजू उसके समान नहीं होते, मतलब थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई मतलब चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है ना, और रेक्टेंगुलर शेप। यस, ठीक है। तो इस तरह से होता है हमारा रेक्टेंगुलर शेप, ओके। सो बिल्कुल हमारा डेस्कटॉप का जो आइकॉन स्क्रीन है वो वैसा ही दिखता है, ठीक है। और हमारे एप्लीकेशंस जो है वो रोज एंड कॉलम्स में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो हम रोज और कॉलम्स में अरेंज होते हैं, इसका मतलब क्या वो भी देखेंगे, डोंट वरी, ओके। तो सबसे पहले अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हम पहले से ही है, ठीक है। Phase. Person 1 phase. Chrome not selected 1 of 18. ओके, अब आपको दिख रहा होगा कि मेरा उसने पहले क्या बोला, ठीक है। उसने बोला फयाज पर्सन 1 क्रोम 1 of 18। तो टोटल मेरे यहाँ पे 18 आइकॉन्स है, जिसमें से जो मेरा फयाज नाम का आइकॉन है वो पहला आइकॉन है, बिल्कुल, ठीक है। अब मैं दूसरे आइकॉन पे जाऊंगा, डाउन एरो से, क्योंकि मैं अगर मुझे, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए गाइस, आप जो है, हालांकि ये सारे एप्लीकेशंस रोज एंड कॉलम्स में अरेंज होते हैं, तो आप कहीं से भी नेविगेट कर सकते हो किसी भी एरो से, ठीक है। लेफ्ट अप डाउन राइट, ठीक है, या फिर अप डाउन लेफ्ट राइट, कैसे भी नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। Firefox phase. Person 1 phase. Chrome 1 of 18. अब मैं डाउन की से जा रहा हूँ, Firefox 2 of 18. फायरफॉक्स 2 of 18, Recycle bin 3 of 18. रिसाइकल बिन 3 of 18, मतलब रिसाइकल बिन मेरा तीसरा आइटम है उन 18 आइकॉन्स में से। Talking typer 4 of 18. टॉकिंग टाइपर 4 of 18, Participants pair of art in action series session 2 5 of 18. ओके। JAWS 2020 9 of 18. अच्छा, तो पहले रो में मेरे सिर्फ 5, सॉरी, पहले कॉलम में मेरे सिर्फ 5 आइकॉन्स है, ठीक है। Phase. Person 1 phase. Microsoft Edge 11 of 18. Phase. Person 1 phase. Chrome 1 of 18. Firefox Recycle bin Talking typer 4 of 18. Participants pair of art in action FS Reader 3.08 of 18. Talking typer 4 of 18. Microsoft Excel 13 of 18. This PC 7 of 18. Firefox 2 of 18. Phase. Person 1 phase. Chrome 1 of 18. Firefox 2 of 18. अच्छा, अब मैं किसी को रैंडमली पूछता हूँ, ठीक है। ओके, मैं अभी ना अपना स्क्रीन शेयर अभी स्टॉप कर रहा हूँ। Meeting controls. Meeting. नाज़नीन अनम्यूट करो। यस यस नाज़नीन, हेलो, यस, हाँ, ओके, हेलो, यस नाज़नीन, आवाज आ रही है आपकी, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, अब मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है, वो मुझे बताओ, ओके।
ओके, अब ये इसने रिसाइकल बिन 3 ऑफ 18 कहा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे आप? रिसाइकल पिन 3 ऑफ 18 का मतलब है कि 18 में मतलब 18 पेजेस है, 18 आइकॉन्स है, ओके, तो उसमें से तीसरा है, तीसरे नंबर पर है। ऑलराइट, दिस पीसी, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, मुझे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से मैं। View of started screen share alert. Meeting control. WhatsApp row 1. WhatsApp. Yes. Folder view. ओके, Mark sheet 16 of 18. अच्छा मार्कशीट 16 ऑफ 18 ऐसे बता रहा है मुझे वो। यस, रिपीट अगेन। This PC 7 of 18. हाँ, तो ये 18 में से 7th आइकॉन पर है। दिस पीसी राइट? यस। ओके, Firefox 2 of 18. फायरफॉक्स 4 ऑफ 18 बोला ना? Recite Firefox 2 of 18. हाँ, फायरफॉक्स ये सेकंड पे है, 18 सेकंड आइकॉन पे है। ओके, ऑलराइट, फाइन, ठीक है। 18 सो यस, नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ नाज़मीन। ओके, WhatsApp row 1. Meeting controls row. Meeting controls with. ऑलराइट, सो आप सबको बताने का यही मसला था कि हमारे जो आइकॉन्स हैं वो हमें पहचानने कैसे है, हमारा कौन सा आइकॉन कौन से ग्रुपिंग पर है, ठीक है, मतलब कौन से पोजीशन पे हमारा कौन सा आइकॉन है। एक्चुअली ये जॉज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि जॉज अनाउंस नहीं करता, ठीक है, लेकिन हम अभी एनवीडी के साथ चल रहे हैं तो एनवीडी हमारे लिए वो पढ़ के दिखा सकता है, ठीक है। और हमें हमारा फोकस हमेशा अगर देखना है कि हम कहाँ पे हैं अभी, ठीक है, फिलहाल के लिए, तो हमें फिर से ओके, सो मैंने फिर से स्क्रीन अपनी शेयर कर दी है और Folder view list. यस, अभी अगर मुझे अपना फोकस चेक करना है तो जिसके लिए हमारा देखो साइटेड बंदे तो क्या है, मतलब वो तो टाइटल लिस्ट उनको वैसे भी देखने की जरूरत नहीं है, उनको पता चल जाता है कि हम पहले ही कहाँ हैं, ठीक है, क्योंकि उनको वो वो देख सकते हैं दूर से, उनको दिख जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा क्या, तो हमारे लिए स्क्रीन रीडर में, किसी भी स्क्रीन रीडर में जॉज या एनवीडिया हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल करो, एक ही की कमांड है, वो है इंसर्ट की, इसको हम यूज कर सकते हैं। Explorer. Explorer. ठीक है, अभी वो एक्सप्लोरर कह रहा है, Explorer. ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली फिर भी अगर वो वैसे कह रहा है तो Meeting फिर भी controls हमारा window. जो कर्सर है वो डेस्कटॉप पे ही है। Folder view list. Firefox Explorer. एक्चुअली विंडोज 10 में वो एक्सप्लोरर ही कहेगा आपके डेस्कटॉप को, ठीक है। और अगर हमारा इसको हमारा फोकसेबल आइटम हमारा चेक करना है, हमारा फोकस एग्जैक्टली कहाँ है डेस्कटॉप पे, तो हम इंसर्ट टैब से उसको चेक कर सकते हैं। Firefox list item focused selected 2 of 18. देखो मतलब आइकॉन, मतलब हमारे जो आइकॉन स्क्रीन है उस पे कौन से आइकॉन पे हमारा फोकस है वो भी उसने बता दिया। Firefox list item focused selected 2 of 18. फायरफॉक्स फोकस आइटम, Firefox list item focused selected 2 of 18. लिस्ट आइटम फोकस उसने कहा फायरफॉक्स, ठीक है, 2 of 18। ओके, सो Participants can now see your ये screen. हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हमने देखा था 3 टाइप्स ऑफ आइकॉन्स। ओके, सो अब हम चलेंगे स्टार्ट मेन्यू में, जो आज हमारा टॉपिक है, ठीक है, स्टार्ट मेन्यू टू एक्सप्लोर द स्टार्ट मेन्यू, इजंट इट। तो स्टार्ट मेन्यू बेसिकली क्या है पहले ये समझने की जरूरत है। ओके, तो सबसे पहले जो भी बंदे जानते हैं स्टार्ट मेन्यू क्या है, फिर जो बताना चाहते हैं, फिर जो ट्राई करना चाहते हैं, वो अपने अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। Meeting 2 part meeting con- ओके,
All right. Fine. All right. Cool. Super cool. All right. So मैं एक एक का नाम ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? तो वो जो है खुद को अनम्यूट कर सकता है। मोहन। यस सर। यस मोहन। सर स्टार्ट मेन्यू को बेसिकली हम यूज जो है किसी प्रोग्राम को सर्च करने के लिए करते हैं, क्योंकि हम जब स्टार्ट मेन्यू दबाते हैं तो हमारा लैपटॉप का जो मेन्यू है वो खुल के आ जाता है। उसके बाद हम उसको मतलब जैसे कि हमारा कोई फोल्डर है लाइक MS वर्ड है, तो हम उसको वहां से M प्रेस करके भी MS वर्ड को खोज सकते हैं, जो जहां तक मैंने यूज किया है अपने लैपटॉप में। ओके शेजल। मोहन आप म्यूट कर लो। वॉइस आ रही है? हाँ जी आ रही है। स्टार्ट मेन्यू एक एप्लीकेशंस की लिस्ट होती है जहाँ से हम हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जितने भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स या हमने किए हुए डॉक्यूमेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे वो हम ढूंढ सकते हैं। यस परफेक्ट परफेक्ट। यस काजिम भाई शूट। काजिम भाई म्यूट कर, अनम्यूट करो। अच्छा काजिम भाई म्यूट नहीं हो पा रहा है किसी वजह से। अफजल भाई आप बात करो। गुड इवनिंग सर। यस वेरी गुड इवनिंग। कहो। जैसे कि बेसिकली फोन में दोस्त सॉरी आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। हम आपके पास फिर से आते हैं अफजल भाई। हेलो। वेट वेट डियर, आपको यहाँ के रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है? आपको पहले खुद का हाथ रेज करना है। यस यस महक सहरावत। Sir, am I audible? Yes. Sir, so basically, start menu acts as a search box in our computer. Right. First of all, its shortcut command is window key. Right. And it is used for searching any programs or an application in our computer. So we have to press Windows key and we have to write the name or the first letter of that particular application that we want to search, and we have to press enter. Right. Okay. Saloni. हेलो। हेलो। हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। यस गुड इवनिंग, बोलो। जितने भी हमारे कंप्यूटर्स में ऐप होती है वो हमें वहाँ पर सभी शो होती हैं। राइट। और अगर हमें स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना है तो हम विंडोज करेंगे तो हम हमारा स्टार्ट मेन्यू ओपन होगा। ओके ऑलराइट, सुपर कूल। Yes, Mohammed Atisham. Yes sir, good evening. Yes, and very good evening. First of all sir, स्टार्ट मेन्यू के लिए जैसे कि बताया विंडो की, एंड हम स्टार्ट मेन्यू में अपने विंडोज के तमाम एप्लीकेशंस जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सॉफ्टवेयर और विंडोज की सेटिंग्स और साथ ही साथ सर्च भी कर सकते हैं। सो ये सभी चीज़ें हम स्टार्ट मेन्यू के हेल्प से कर सकते हैं। Yes. ऑलराइट ओके, सो मैं अभी बताऊंगा। ओके लगभग सभी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है? सो ऑलराइट, सो
अगेन देखिए अभी सिंपल सी बात है, जब हमने डेस्कटॉप पे देखा था व्हाट वी कीप ऑन डेस्कटॉप, ओके, व्हाट वी कीप ऑन डेस्कटॉप दैट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम। ओके, मैंने कल एक एग्जांपल भी दिया था, हम आइकॉन स्क्रीन पे क्या रखते हैं उसी को साबित करने के लिए मैंने कल एग्जांपल भी दिया था। ठीक है, जैसे आप घर में, यस मोहम्मद अतिशी, हम कुछ कहना चाहते हो? आपका हाथ मुझे ऊपर दिख रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। ओके, थैंक यू। ठीक है, यस मोहन कुमार। ऑडियो नाउ अनम्यूटेड। सर एक क्वेश्चन था। ऑडियो नाउ अनम्यूटेड। आपने जैसे बताया, हालांकि मैंने भी पढ़ा पर मुझे ये नहीं पता था कि मतलब ये इसमें कितने रोज कॉलम होते हैं। आपने जो बताया कि हम जैसे कि हमारे फर्स्ट रो में 5 आइकन्स हैं, राइट? तो अब मेरा कंसर्न ये है कि हमें ये कैसे, क्योंकि जो आपने अभी स्क्रीन शेयर की थी उसमें ये तो बोल नहीं रहा था कि रो 1 या रो 2, तो हम ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि इस वक्त हमारा जो आइकॉन है? देखो दोस्त, वो आपको जस्टिफाई नहीं करना है। ठीक है, देखो आप अगर डेस्कटॉप पे 25 आइकॉन रखोगे ना तो उसके हिसाब से वो रो भी कंबाइन कर लेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, वो आप नहीं कर सकते क्योंकि डेस्कटॉप का सिस्टम ही कुछ ऐसा है जो आप अगर जितने भी उसमें आइकॉन्स रखोगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो रोज और कॉलम्स खुद ब खुद ढूंढ लेगा आपके लिए। ठीक है, मतलब आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते फिर। ठीक है, और सबसे पहले तो सलाह यही है कि आप डेस्कटॉप पे ज़्यादा आइकॉन्स ना ही रखे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये बात है, मतलब ये उसकी सीधी सी क्या कहेंगे उसका, ये सीधा सा आंसर है इसके लिए। क्योंकि डेस्कटॉप पे अगर हम देखेंगे तो डेस्कटॉप पे जैसे मैंने कहा कि डेस्कटॉप पे सारे जो कॉलम्स और सारे आइकॉन्स होते हैं वो रोज एंड कॉलम्स के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो डेस्कटॉप वो कोई एक्सेल नहीं है कि हम उसको जितना चाहे उतना ही दें और उतना ही वो कवर करें। ठीक है, डेस्कटॉप एक पूरा एक अलग स्ट्रक्चर सिस्टमेटिकली वो पूरा एक अलग स्ट्रक्चर है जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम की ओर से आता है। ठीक है, और वो सिस्टम ही क्रिएट करता है ऑटोमेटिकली। सिस्टम आप जैसे जैसे फाइल सेव करोगे ना डेस्कटॉप पे, वैसे वैसे वो अपने लिए स्पेस खुद क्रिएट करता चला जाएगा। ओके, यस। अपने एंड्रॉइड का होम स्क्रीन ले लो, ठीक है, उसी तरह का डेस्कटॉप भी अरेंज होता है रोज एंड कॉलम्स में। अपने होम स्क्रीन में ऐप्स होते हैं ना, ऐप्स में भी ऐप्स होते हैं, अपने होम स्क्रीन पे भी ऐप्स होते हैं एंड्रॉइड फोन में। ठीक है, तो भी रोज एंड कॉलम्स में ही होता है ना वो भी, बस Yes. उसी तरह से ही। ओके गाइस, सो डोंट वरी, वी विल अलाउ यू टू स्पीक। ओके, जैसे मैंने कहा कि हम सबको बोलने का मौका देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ओके, सो जैसे मैंने कहा था हमने डेस्कटॉप के बारे में ये भी कहा कि why we use desktop. Yes please, who is this? Okay, all right, so जैसे हमने कहा था कि what we use, मतलब for what we use desktop. Okay, so desktop we use for मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम्स, मतलब जो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ें लगती है उसी के लिए हम डेस्कटॉप यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था कि घर में अगर आपकी मम्मी चाय बनाती है या फिर जो भी आपका खाना बनाती है, तो खाना बनाने के लिए लगने वाली जो चीज़ें जो रोज़ लगती है, रोज़मर्रा की चीज़ें जो लगती है वो ऊपर ही लगती है कहीं पे। ठीक है, और जो नहीं लगती है फिर जो कम लगती है बिल्कुल भी, वो नीचे रखती है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा डेस्कटॉप जो है हम अपना कुछ भी अगर हमारा जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हमारी डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो ज़रूरतमंद फोल्डर्स हैं हमारे, जो ज़रूर वाले फोल्डर्स हैं हमारे, ठीक है, जो हम अक्सर खोलते हैं, दिन में से 30-40 बार तो खोलते ही हैं। ठीक है, अच्छा मेरे कुछ 2-3 फोल्डर्स ऐसे हैं जो मैं दिन में से 30-40 बार खोलता ही हूँ क्योंकि मुझे उसमें से तो मुझे डेटा चाहिए ही चाहिए हमेशा। ठीक है, तो वो मैंने डेस्कटॉप पे रखे हैं ताकि मुझे आसानी से वो मिल जाए और मुझे वो मैं एक्सेस कर सकूं कभी भी जब चाहूँ तब। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हम डेस्कटॉप पे रख सकते हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, और वो हमें ज़रूरत पड़ने पर उसका क्विक एक्सेस मिल सके। ठीक है, तो डेस्कटॉप इज ओके, आइकॉन स्क्रीन इज अ स्क्रीन विच कंसिस्ट
most frequently used items and it provides you the quick access feature. Quick access, okay, quick access feature मतलब क्या? क्विक एक्सेस नाम में शो करता है, ठीक है, जल्दी एक्सेस होना चाहिए हर चीज, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे क्विक एक्सेस। ये एक डेस्कटॉप का फीचर है, ठीक है। अब स्टार्ट मेन्यू जो है, स्टार्ट मेन्यू एक ऐसा फीचर है जो ओके अरे यार ऑलराइट, सो मेरी आवाज आ रही है ठीक से अभी? यस सर। ओके फाइन। सो मैं ये कह रहा था कि स्टार्ट मेन्यू इज नथिंग, यस, स्टार्ट मेन्यू इज नथिंग बट स्टार्ट मेन्यू इज मेन्यू which consist your all the installed softwares and applications, that's it, nothing, okay। जैसे हमारे मोबाइल में एप्स लिस्ट होता है ना, वैसे यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू होता है, ठीक है। मोबाइल में हम कुछ भी हमें एप्स चाहिए तो हम कहाँ जाते हैं? एप्स लिस्ट में चले जाते हैं, राइट। तो वहाँ पे यहाँ पे हमारे मोबाइल, यहाँ पे हमारे जो कंप्यूटर है उसमें स्टार्ट मेन्यू सेम वही काम करता है, ठीक है, यस। सो इसे हम कहते हैं ऑलराइट। सो मैंने एक्चुअली मुझे वो एक कॉल बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए मैंने उसको अभी सीधे फ्लाइट मोड पे डाल दिया मोबाइल, ओके। सो ऑलराइट, अभी हम बात करेंगे स्टार्ट मेन्यू नेविगेशन की, ठीक है। अभी स्टार्ट मेन्यू तो हमने देख लिया क्या है, ठीक है, ऑलराइट। तो मैं फिर से अभी अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। Meeting controls window. ऑलराइट, सो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? ऑलराइट, Annotation zoom. फाइन, ओके, यस सर, हो रही है स्क्रीन। ऑलराइट, गुड गुड गुड, फाइन, ओके। सो Folder view list Firefox 2 of 18. अब जैसे हमने देखा कि विंडोज हमारा डेस्कटॉप जो है 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो पहला पार्ट से हमारा आइकॉन स्क्रीन जो हमने कवर कर लिया। अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरे को मतलब दूसरा जो पार्ट है हमारा वो है स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। कभी कभी तो उसको जो विंडोज 10 है कभी कभी जॉस के साथ वो स्टार्ट स्क्रीन भी बोल देता है, ठीक है, अगर जॉस 17 या उससे नीचे वाला आप वर्जन यूज कर रहे हो तो, ठीक है। अब इसमें जाने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है। या तो आप टैप करके स्टार्ट बटन पे जाओ, Start button. ठीक है, ओके, स्टार्ट बटन मिल गया मुझे, तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ, Type here to search but talk to Cortana task view button. ठीक है। तीसरा हमारा आइकॉन है टास्क व्यू बटन, या जिसे हम कहेंगे टास्क बार, ठीक है। Running applications toolbar mic 31 degrees C most leak notification chevron button. ठीक है, और चौथा हमारा पार्ट है वो है Save. Part. चौथा पार्ट है हमारा नोटिफिकेशन शेवरॉन बटन, जिसे हम सिस्टम ट्रे कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब करने के लिए हमें टैप करके जाना पड़ता है, लेकिन टैप करने से भी बेहतर हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, ओके। हम अभी डेस्कटॉप पे फिर से हैं, ऑलराइट। सो अगर हमें स्टार्ट मेन्यू पे जाना है तो सिस्टम ने उसके लिए बहुत अच्छा हमारे पास ऑप्शन दिया है। हमारे पास कीबोर्ड में की ही है उसके लिए, ठीक है। की वो है विंडो की, स्टार्ट मेन्यू, जस्ट प्रेस स्टार्ट मेन्यू। Start window, search box edit blank. देखो उसने बोला स्टार्ट विंडो, सर्च बटन, एडिट ब्लैंक, ऐसे बोला उसने, ऑलराइट। सो यहाँ पे आपको, आप अगर अप एरो डाउन एरो करोगे तो यहाँ पे आपको सारे आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो मिल जाएंगे, ओके। सो आप यहाँ से जो चाहे वो एप्लीकेशंस ओपन कर सकते हो, या इस सर्च बॉक्स में आप टाइप करके भी वो एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो। अब मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन से एप्लीकेशंस इसमें है। और देखिए, अब मैंने जो बताया था कि स्टार्ट मतलब हमारा जो ये है आइकॉन स्क्रीन है, उसमें हम रोज एंड कॉलम्स में नेविगेट कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट से। लेकिन यहाँ का व्यू जो है वो थोड़ा अलग है। यहाँ में
मतलब ये जो स्टार्ट मेन्यू में है वो लिस्ट व्यू में पूरा दिखाई देता है। लिस्ट व्यू आपको दिखता होगा, एक के नीचे एक दिख रहा है निष्ठा? राइट, तो वो एक के नीचे एक दिख रहा है आपको, राइट? तो मान लीजिए अगर आप किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हो तो लिस्ट कैसे बनाते हो? एक के नीचे एक बनाते हो, इजंट इट? मतलब अगर आपको कुछ भी आइटम लिखना है, भाई शक्कर ये 2 किलो, या फिर यूं कहे कि मसूर की दाल है तो वो 2 किलो, ठीक है, जो भी आपको चाहिए वो 2 kg, ठीक है, तो आप एक के नीचे एक उसका लिस्ट बना के आप शॉपकीपर को थमा देते हो, और वो आजकल तो वो भी करने की जरूरत नहीं है, वो भी व्हाट्सएप पे हो जाता है आजकल। यस, सो ये हमारा लिस्ट व्यू है, ठीक है, ताकि लिस्ट व्यू हम इसलिए कहेंगे क्योंकि ये एक के नीचे एक दिखाई देता है, ठीक है। लिस्ट हमेशा कैसे बनती है? एक के नीचे एक बनती है, राइट? ऑलराइट, सो देखते हैं पहले क्या क्या है इसमें। All apps list, number grouping. All apps list, 3D viewer, 3D viewer नाम से एक ऐप है। 7-zip folder collapsed. 7-zip folder नाम से एक ऐप है। A grouping. अभी Hello sir, excuse me sir. Please dear, don't disturb us, because see the simple rule you will have to follow, guys. If you want to unmute and speak, then you will have to raise the hands, isn't it? All right, continue. Fine. Number grouping, a grouping. Pushpendra Pala's lowered hand alert. Wait, Pushpendra, I will come to you. Number a grouping. Okay. Number a grouping. So A grouping बता रहा है वो, okay? A grouping. So it is A. अभी यहाँ पे मतलब A grouping के नीचे जो ऑप्शंस रहेंगे वो सिर्फ A से स्टार्ट होने वाले अल्फाबेटिकली सारे ऐप्स आएंगे। Access. Alarms and clock. Alarms and clocks. B grouping. Okay, B grouping. अभी सिर्फ B से शुरू होने वाले आएंगे नीचे। Book wizard reader folder collapsed. C grouping. C grouping. Calculator. Calendar. Camera. Connect. Cortana. E grouping. E grouping. eSpeak folder collapsed. eSpeak folder. Excel. F grouping. Feedback hub. Firefox. FS Reader 3.0 folder collapsed. G grouping. Get help. Google Chrome. Groove Music. H grouping. HP Smart. J grouping. JAWS 2020 folder collapsed. M grouping. Mail. Maps. Microsoft Edge. Microsoft Office Tools folder collapsed. Microsoft Solidar Collection. Microsoft Store. Mixed Reality Portal. Movies and TV. MySQL folder collapsed. N grouping. NVDA folder collapsed. Alright, so अगर मान लो कि अगर आपको फिर से आप सर्च बॉक्स में जाना है और किसी पर्टिकुलर ऐप को अगर ओपन करना है, ठीक है, तो इसके लिए है विंडोज S। Search window. Search box edit blank. ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप करूंगा। अब मुझे कोई एप्लीकेशन ओपन करना है यहाँ से, ठीक है, तो आज हम ये भी सीखेंगे कि एप्लीकेशन ओपन कैसे किया जाता है कोई भी, ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे टाइप करता हूँ Excel app. Press right to switch preview 1 to 1. मैंने सिर्फ EX इतना ही टाइप किया यहाँ पे, तो एक्सेल अपने आप खुल के सामने आ गया, ओपन हो रहा है अभी वो। निष्ठा ओपन हो गया। Book 1 Excel. Sheet 1 table A1. Hold the audio now unmuted. Yes. Isn't it? अगर सेम तरीके से मुझे अगर कुछ और ओपन करना है, लेट्स से वर्ड ओपन करना है, Folder view list. Start window. Search box edit blank. मैं यहाँ पे टाइप करूंगा W. WhatsApp desktop. O. Word app. Press right to switch preview 1 to 1 level 1. ठीक है, WO मैंने सिर्फ इतना ही टाइप किया, WO। वर्ड की स्पेलिंग क्या है? WORD। तो मैंने सिर्फ WORD, सिर्फ WO टाइप किया, फिर भी वो वर्ड निकल के बाहर आ गया, और मैं भी उस पर एंटर करूंगा। खुल रहा है वो मेरे ख्याल से। Book 1 meeting and Zoom row document 1 word row 1 document 1 word. खुल गया। Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 blank. Yes, निष्ठा वो सामने आ रहा है। Yes sir, आ गया। Okay, all right. So this is the way
to open your application, any kind of application you can open from like this, okay? अगर सेम मैं और एक एप्लीकेशन फिर ओपन करूंगा और फिर इसको क्लोज भी कैसे करना है वो भी सीखेंगे आज. 2 participants raised hand alert. Folder view list. Fire. Yes, wait here. Wait. I will allow you to speak. Don't worry. Okay. सबसे पहले मुझे थोड़ा सा ये कंप्लीट कर लेने दो, ठीक है? फिर हम बात करेंगे. Don't worry. Start window. Search window. Search box edit blank. अगर अब मुझे अभी नोटपैड खोलना है तो मैं Notepad app. Press right to switch preview 1 of 1 level 1. ठीक है, मुझे अभी पूरा टाइप करने की भी मुझे पूरा टाइप करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं नोटपैड ऐसे 50 बार खोलता रहता हूँ हमेशा. मुझे कुछ ना कुछ काम पड़ता ही रहता है नोटपैड का, ठीक है? तो बेस्ड अपॉन योर सर्च हिस्ट्री इट टेक्स द आइडिया व्हाट यू वांट टू डू एग्जैक्टली. इट डज सेम थिंग फॉर यू. ओके, सो नोटपैड मेरा खुल के आ गया. Untitled notepad. Text editor edit multi-line blank. खुल गया नोटपैड भी. ओके, अब इन सारे एप्लीकेशंस को मुझे बंद करना है, तो मैं जो भी एप्लीकेशन मुझे बंद करना है उस पे जाऊंगा, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, 2 तरीके हैं टास्क बार में जाने के लिए, ठीक है? टास्क बार में हम बाद में जाएंगे, ठीक है? ऑलराइट, सो अभी हम जो मैं बता रहा था वो ये था कि स्टार्ट मेन्यू में कैसे जा सकते हैं हम, ठीक है? ओके, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि स्टार्ट मेन्यू में कैसे आना है और ओपन कैसे करना है एप्लीकेशंस कोई भी तरीके से. मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. अगर हाँ तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए. 2 participants raised hand alert. ऑलराइट, ठीक है. From Nazmin to everyone. Y alert. Yes, Nazmin. 3 participants raised hand alert. 4 participants raised hand alert. Dell PC has lowered hand alert. Alright. From Global Gupta to everyone. Yes alert. Alright. 3 participants raised hand alert. Wait, guys. From Manage Needy to everyone. Yes alert. Thank you, Manoj. 5. Yes. Okay. Tris. Alright. So. Yes, Simran guys, lowered don't worry, hand we will allow you to speak. Okay. 4 participants. So, do not raise your hands 11 for now. F19. Okay. Sristi Raj has lowered hand alert. Fine. So, हमने ये देखा कि कैसे चीजें हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है? अब हम इसमें From Ravi Paswan to everyone. Yes sir alert. Yes, thank you रवि. तो हम इसमें और एक चीज सीखेंगे, वो ये कि हमें कुछ चीजों में हमें From Santa to everyone. Yes sir alert. Thank you son. Okay. Folder view lit. Start window. Search box edit blank. Okay, मैं अभी फिर से कुछ चीजें आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोलूंगा. वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व करनी है और मुझे बतानी है, ठीक है? मैं चाहता हूं कि अभी कौन है जो खुद अनम्यूट कर सकता है? वेट, लेट मी. अच्छा, पुष्पेंद्र जी. यस सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है, ठीक है? बस अभी मैं सर मैं हाँ बताओ सर. मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि मतलब कि जैसे हम लैपटॉप पे ना चैट करने के लिए यदि कोई मैसेज भेजना है तो उसकी कमांड क्या है? मैंने ढूंढ लिया है, वो Alt H है. हाँ, वो Alt H अभी जस्ट ढूंढ ही रहा था मैं, तभी आपने यस सर, तभी आपने मेरा नाम लिया, मैं तभी ढूंढ रहा था उसको. यस Alt H है वो, ठीक है? डोंट वरी. ये सब एक्चुअली हम लोगों ने वो जो ट्यूटोरियल बनाया है उसमें हम सब उसमें हमने सब ये चीजें डिस्कस की है ऑलरेडी, ठीक है? तो वो आपको वैसे ही मिल जाएंगी. ओके. All apps list number grouping. ओके. 3D viewer all apps list. भेजने के लिए कहा था, पीडीएफ उन्होंने भेजा नहीं, लेकिन पता नहीं. नहीं, वो पोस्ट, अरे वो ग्रुप में शायद शेयर, अभिषेक आपको करना पड़ेगा फिर से वो ग्रुप में शेयर. नहीं सर, वो ग्रुप पे एडमिन सेटिंग पर लगा हुआ था ना. अरे हाँ, सॉरी. ठीक है, वजह से मैं कर नहीं पाया. वो मैं खोल दूंगा. ओके फाइन. राइट. 3D all apps list number group 3D viewer. या फिर आप मुझे उसको भेज के रखो, मैं सर्कुलेट करता हूँ फिर ग्रुप पे वो. All apps list 3D viewer. ओके, 3D व्यूअर्स है. ऑलराइट. तो यहाँ पे मुझे कुछ चीजें मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ऑब्जर्व करें, ठीक है? क्या नाम है इनका? पुष्पेंद्र भाई. 7-zip 3D viewer. 7-zip folder collapsed.
देखो यहाँ पे क्या उसने कुछ अलग कहा है, collapsed. All apps list, a grouping. Access. Alarms and clock. All apps list, B grouping. Book wizard reader folder, collapsed. All apps list, C grouping. Calculator. Calendar. Camera. Connect. Cortana. E grouping. eSpeak folder, collapsed. Excel. F grouping. Feedback hub. Firefox. FS Reader 3.0 folder, collapsed. देखा कहीं वो कुछ अलग मतलब अलग बता रहा है, वो कह रहा है collapsed. इस पे समझ रहे हो चीजों को? यस सर. ओके सो अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कि एप्लीकेशन से ओपन कैसे करता है, ठीक है. तो स्टार्ट मेन्यू में और एक चीज होती है कि कुछ एप्लीकेशंस में हमें कहता है कोलैप्स्ड. ओके, तो कोलैप्स्ड का मतलब है कि इस एप्लीकेशन के अंदर और भी कुछ चीजें हैं, ठीक है, और भी कुछ ऑप्शंस है जो इसके अंदर है, मतलब इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर है, ठीक है. तो जैसे हम बात करेंगे G grouping, Getel, Google Chrome, Groove Music, H grouping, HP Smart, J grouping, JAWS 2020 folder, collapsed. ओके, यहाँ पे है JAWS 2020 फोल्डर collapsed, ठीक है. collapsed मतलब इसके अंदर भी अगर ये खुलेगा तो इसके अंदर और एक लिस्ट आएगी जिसमें ऑप्शंस है, ठीक है. तो इट्स काइंड ऑफ अ मेन्यू ओनली. ओके, MJ grouping, JAWS 2020 folder, collapsed. तो ये कोलैप्स्ड है. इसको अभी अगर हम एंटर करेंगे तो ये एक्सपैंड हो जाएगा, खुल जाएगा पूरा, ठीक है. Expanded, JAWS 2020 folder, expanded. ऑलराइट, सो ये खुल गया है. और यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो कुछ हमें इस तरह के ऑप्शंस देखने मिलेंगे. JAWS 2020. JAWS 2020. Utilities JAWS 2020. Utilities JAWS 2020. M grouping. ठीक है, मतलब इतने JAWS के इतने ऑप्शंस है, बाकी वो फिर M पे लेके जा रहा है हमें. Mail, Maps, Microsoft Edge, Microsoft Office, Map, Mail, M grouping, J grouping, Utilities JAWS 2020. JAWS 2020 folder, expanded. ओके, ये एक्सपैंडेड है. इसको अगर फिर से कोलैप्स करना है, मतलब बंद करना है, तो फिर से आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, वो कोलैप्स हो जाएगा. Collapsed, JAWS 2020 folder, collapsed. ओके गाइस, सो ये है हमारे कुछ स्टार्ट मेन्यू के बेसिक फीचर्स. और श्याम सर हमें अभी गाइड करेंगे अगले जो भी फीचर्स है वो सब. Untitled Notepad document, book 1 Excel meeting controls row 1 meeting. ओके गाइस, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर, आ रही है. ओके, थैंक्स. अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है. आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन नाउ. Zoom. मेरी आवाज आ रही है गाइस? एनवीडिया की वॉइस सॉफ्टवेयर की Annotation Zoom. आ रही है. ओके, कूल. तो अभी जैसे आपको फैज सर ने पूरा बताया, ये छोटा सा पार्ट है ये पिन टाइल, ठीक है. जिस तरह अपने विंडोज 7 में था, हम कहते थे कि हमें 2 पैन होते हैं, लेफ्ट पैन एंड राइट पैन. जैसे भी आप स्टार्ट मेन्यू की प्रेस करते हैं तभी आप वहाँ पे आपको पता है कंट्रोल पैनल ये सब आता है, पहले आता था विंडोज 7 में, ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन है वो पिन टाइल, ये सारे ऑप्शन सब पिन टाइल पे चले जाते हैं. तो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है. मैं अभी यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू प्रेस करूंगा. Start window. Search window. Search box edit blank. ठीक है, मैं टैब के प्रेस कर रहा हूँ अभी यहाँ पे. Start list. Toggle start navigation menu items collapsed. Activate to show or hide labels. ठीक है, यहाँ से पिन From टाइल. Anand to everyone. Ducky आवाज नहीं आ रही alert. एनवीडिया की आवाज नहीं आ रही है क्या गाइस? आ रही है दोस्त. आनंद, आपके पास कुछ प्रॉब्लम होगा? आ रही सर. ओके. हाँ सर,
सर ये TTS जो है ना सर, यदि हो सकता है तो सर एलोक्वेंस हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर। ये थोड़ा विचित्र बोलता है वोकलाइज। ये एलोक्वेंस अभी नया अपडेट करने के वजह से एलोक्वेंस थोड़ा इसमें प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, मैं कल तक कर लूंगा, ठीक है। तो आवाज नहीं समझ रहे गाइस, ये कुछ नहीं समझ रहे आप लोग को? नहीं अभी के लिए ठीक है, समझ तो लेंगे सर, समझ तो लेंगे, समझने में सर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एलोक्वेंस होता तो बेहतर होता, बस मैं कहना ये। नहीं साफ है बिल्कुल आवाज, ये सुनो। ये इंडियन वॉइस है गाइस, ये इंडियन एक्सेंट है। Weight factors volume 85, pitch 33, rate 28, rate 23. रील की आवाज है, ठीक है, ये हाँ ये इंडियन वॉइस है, ठीक है। तो अभी मैंने टैब की प्रेस किया तो ये सारे ऑप्शन आए, देखो मैं वापस एक बार अगेन कर रहा हूँ, देखो अभी मैं स्टार्ट मेन्यू प्रेस कर रहा हूँ, अगेन सर्च बॉक्स, Search window, search box edit blank. मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ। Start list, toggle start navigation menu items collapsed activate to show or hide labels. ठीक है, यहाँ से पिन टाइल आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। मैं डाउन एरो कर रहा हूँ। User account for Shyam Mishra. ये देखिए पहले कैसे आता था, ये सब आता ना डॉक्यूमेंट, और जिसका ईमेल आईडी साइन इन रहेगा उसका नाम आता था यूजर अकाउंट। विंडोज 7 में हम राइट एरो प्रेस करते थे, तो यहाँ पे वो टैप करने से आता है, इसे कॉल्ड पिन टाइल। User account for Shyam Mishra. Places list. Documents 1 of 3. देखिए डॉक्यूमेंट्स, ये देखिए Pictures 2 of 3. Settings 3 of 3. देखिए ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। मैं फिर एक बार टैब की प्रेस कर रहा हूँ। All apps list. Recently added grouping. HP. गाइस पिन टाइल लिस्ट बॉक्स जो होता है ना, वो जिस तरह विंडोज 7 में ये जैसे हम नॉर्मली हमें ऐप यूज करने होते हैं, ठीक है, तो पूरा जाके हमें सर्च में टाइप करना पड़ता है। बट इसमें स्टार्ट में जो एक एडवांटेज दे रखा हुआ है कि जिनको उसकी स्पेलिंग पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम जो सारे ऐप्स है, एक्सेल है या आपका वर्ड हुआ या आपका जूम हुआ, तो उसको हम पिन टाइल में हम पिन करके रख सकते हैं। जिस तरह हम टास्क बार में हम ऐप रखते हैं, उस तरह से हम इसका पिन टाइल में भी एक आइकॉन उसका रख सकते हैं ऐप का, ताकि वो इसी से डायरेक्ट जब हम स्टार्ट मेन्यू प्रेस करें तो टैप करने के बाद जब पिन टाइल हमारा ओपन हो तो हमें वो ढूंढने में बहुत आसानी हो, डाउन 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 करके हम उसको आसानी से ढूंढ पाए। उसको पिन टाइल का एक ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। ओके गाइस, तो वो हम देख रहे हैं अभी। Pin tiles list. Productivity group head grouping activate to rename group. ठीक है, ये पिन टाइल है। 3 participants raised hand alert. हाँ। Wait guys, wait. हाँ। We'll allow you to speak. Okay, don't worry. हाँ, तो ये पिन टाइल है, जैसे बोलते ना कोई ऐप है, अभी फयाज सर ने आपको सारे ऐप दिखाए, ठीक है, अप डाउन एरो करके पूरे ऐप दिखाए, एक्सेल हुआ, जूम हुआ, ठीक है, और बाद में आपका Galaxy J6 has lowered hand alert. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, जब भी आप कोई भी ऐप का नाम टाइप करते हैं सर्च बॉक्स में, और जब ऐप आता है तो वो एप्लीकेशन की जब आप प्रेस करते हैं, तो वहाँ पे जब आप डाउन 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 एरो प्रेस करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, पिन फ्रॉम पिन टाइल लिस्ट एंड पिन टू द टास्क बार, ठीक है, ऐसे 2 ऑप्शन आता है, ठीक है। कोई भी ऐप अगर रहेगा तो अगर उस ऐप को अगर वहाँ पे हमने पिन कर दिया तो ये लिस्ट अभी जो मैंने ओपन की है वो लिस्ट में वो ऐप दिखाएगा, ठीक है। पिन टाइल का बस फायदा यही है कि जो ऐप्स हमें अगर स्पेलिंग पता नहीं है ठीक से प्रॉपर, अगर एन नाम से बहुत सारे ऐप इंस्टॉल है, ठीक है, या एम नाम से बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल है और प्रॉपर स्पेलिंग पता नहीं है, तो उस टिपिकल ऐप को निकाल के हम पिन टाइल में सेव कर सकते हैं, मतलब पिन टाइल में हम पिन करके रख सकते हैं, मतलब जैसे किसी पेपर को हम स्टेपल करते हैं ना, उस तरह से ये पिन हो जाता है, ठीक है। देखते हैं पिन टाइल, इसको भी हम अप डाउन एरो से नेविगेट करेंगे गाइस। Office row 1 column 1 through row 2 column 2. Microsoft Edge row 3 column 1 through row 4 column 2. Explore group head grouping activate to rename group. Microsoft Store row 1 column 1 through row 2 column 2. Microsoft Solitaire collection Solitaire row 3 column 1 through row 4 column 2. ठीक है, ये इतने सारे ऐप्स पिन टाइल में पिन है, ठीक है। मैं आपको अभी ये पिन टाइल हमने देखा, ठीक है, मैं अगेन Search window, search box edit blank. अभी मैं यहाँ पे टाइप करूंगा जूम, देखिए, ठीक है, Z टाइप करता हूँ मैं, Z. Oh. हाँ, Zoom app. Press right to switch preview. Low system resources may affect your audio quality. Try जूम आ गया गाइस। Zo.
तो Find results in अभी apps 1 मैं of Zoom app. Press मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एप्लीकेशन की प्रेस करूंगा, कॉन्टैक्ट मेन्यू प्रेस करूंगा, जूम आ चुका है मेरा, ठीक है। Bing document Bing context menu list expanded. Bing document Bing context menu list expanded. देखिए कॉन्टैक्ट मेन्यू खुल गया मेरा, ठीक है। Run as administrator not selected 1 of 5. ओके, ये देखिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। मैं वापस डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ। Open file location not selected 2 of 5. ओपन फाइल लोकेशन, यहाँ से हम डेस्कटॉप पे आइकॉन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी ऐप का, कोई भी ऐप में जाके हम वहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट करके ऑप्शन होता है डेस्कटॉप में, ठीक है। डाउन एरो करता हूँ मैं। Pin to start not selected 3 of 5. ये देखिए पिन टू स्टार्ट, तो अगर हम पिन टू स्टार्ट में अगर जब हम पिन करेंगे ना तो पिन टाइल में चले जाएगा वो ऐप, ठीक है। यहाँ पे अगर जूम को अगर हम ऐप पिन कर देंगे तो पिन टू टाइल में जाएगा, ठीक है, पिन टाइल्स में जाएगा। और Pin to task bar not selected 4 of 5. ये देखिए पिन टू टास्क बार, ठीक है। अगर यहाँ पे पिन टू टास्क बार में अगर पिन कर दिया तो वहाँ पे चले जाएगा ऐप, ठीक है। Uninstall not selected 5 of 5. अनइंस्टॉल, ठीक है। तो पिन स्टाइल कोई बड़ा ये नहीं है, एक छोटा सा पार्ट है ये, बस एक एडवांस फीचर दे रखा हुआ है स्टार्ट मेन्यू ने विंडोज 10 में, कि जिस तरह से हम डेस्कटॉप पे अगर कोई भी अकाउंट क्रिएट करते तो सी ड्राइव खा जाता है, ठीक है। पर पिन टाइल में वैसा नहीं होता। अगर पिन टाइल में अगर हम चाहें तो हम अपने तरफ से हम ऐप को पिन अनपिन कर सकते हैं, जिस तरह से हम जैसे टास्क बार में भी कोई भी ऐप अगर हम चाहें तो पिन अनपिन कर सकते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। समझ में आया होगा गाइस? Three All right, participants guys. raised hand up. All right. So मेरी आवाज आ रही है श्याम? Yes. Okay, fine. Mohan Kumar has lowered hand alert. Mohan, wait. Now I will allow you to speak. Okay. यस पुष्पेंद्र, आपको अभी भी कुछ कहना है क्योंकि आपका हाथ मुझे फिर भी ऊपर ही दिख रहा है तब से। Pushpendra Pal has lowered hand alert. 2 participants raised hand alert. अच्छा मिश्रा जी, आप अपनी स्क्रीन ये कर दो, शेयर स्टॉप कर दो अपना। Search box edit Zoom. Sorry. Meeting controls row. Meeting controls win. हाँ, शायद स्क्रीन शेयर मेरा स्टॉप हो चुका है। यस, हो गया है। ओके, यस। सो पुष्पेंद्र जी, ओके, मेरे ख्याल से वो म्यूट पे ही है अभी। यस, गैलेक्सी J6 कौन है? यस सर, ख्याति दिस साइड। हाँ ख्याति, गो अहेड, शूट। सर अभी पुष्पेंद्र सर जो बता रहे थे उसके बारे में सर मुझे थोड़ा सा पूछना है बस। हाँ जी, बताइए। सर उन्होंने जो पिन करने के लिए बताया तो उसको सर उसका जो शॉर्टकट की है वो क्या है, वो मुझे जानना है। वही एप्लीकेशन की प्रेस करना है आपको, और कोई भी ऐप अगर चाहिए ना, कोई भी ऐप, ठीक है, तो उस ऐप का आपको सर्च बॉक्स में नाम टाइप करना है। वो ऐप जैसे आप ओपन करते हैं ना, आपको ओपन नहीं करना है वो आप, ठीक है। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन की प्रेस करना है, कॉन्टैक्ट मेन्यू, और डाउन एरो करके आपको पिन टू द टास्क यानी पिन टू स्टार्ट ऐसा आता है वहाँ पे ऑप्शन, बस वहाँ पे एंटर कर देना है, पिन हो जाएगा वो। डोंट वरी गाइस, अब तक हमने एप्लीकेशन की देखो एक मिनट, वो होम स्क्रीन पे दिखेगा? होम स्क्रीन पे नहीं, वो पिन टाइप में दिखेगा स्टार्ट मेन्यू के। स्टार्ट मेन्यू ओके सर, हाँ पिन में दिखेगा, ऊपर ही दिखेगा। यस। और दूसरी एक चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने अब तक एप्लीकेशन मेन्यू, फाइल मेन्यू, ये सब चीजें देखी नहीं है, ठीक है। सो अब तक जब हम वो देखेंगे तब शायद आपके वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके सर। यस। वेट, अच्छा, ओके, अभी मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है अपने अपने हाथ ऊपर करें जिनको कुछ क्वेश्चंस है। ओके, 3 लोगों के हाथ दिख रहे हैं मुझे फिलहाल, 4। ओके,
ओके, देखने दो मुझे। अच्छा ख्याति, आपने शायद पूछा है राइट, या आपको फिर से पूछना है कुछ? नो सर, जो कुछ बताया था बस उसमें से मुझे यही चीज कंफ्यूजिंग थी। ओके ऑलराइट, ठीक है, तो मैंने आपका हाथ नीचे कर दिया। यस, डेल पीसी, हु इज दिस? यस सर, सत्यम वर्मा। अरे सत्यम भाई, आप यार कुछ तो करो ना अपने नाम का, मतलब वो ओके सर, मैं करता हूँ उसको सर, साइन इन करके वो करता हूँ। हाँ जी, यस। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या सर एस्केप कंट्रोल से भी हम सर स्टार्ट मेन्यू ओपन कर सकते हैं? कंट्रोल एस्केप कर सकते हैं। ओके सर, ये जानना था। यस, मोहन कुमार। ऑडियो नाउ अनम्यूटेड। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि अभी सर ने बताया शॉर्टकट के लिए कि हम कैसे क्रिएट, ऑडियो नाउ अनम्यूटेड। लेकिन कई बार ये होता है कि हम सर्च मेन्यू में जाकर के हम प्रोग्राम को सर्च कर लेते हैं, बट कई बार उसमें शॉर्टकट का ऑप्शन नहीं आता, हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाते हैं। तो मैंने कई बार अपने लैपटॉप में करने की कोशिश की है, तो फिर उसके उस कंडीशंस में हमें कैसे उसको शॉर्टकट में करना चाहिए, पहला। और दूसरा ये है कि इसको जो बाकी चीज़ मैंने पढ़ी है कि अपने डिप्लोमा के अंदर मैंने जो किया, लेकिन ये पिन टू टास्क बार मैं थोड़ा सा दोबारा आप मुझे अगर बाद में एक्सप्लेन कर देंगे तो मुझे इसे समझ में आ जाएगा। ओके, यस डियर, बाद में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आपको, डोंट वरी। और इसका एक वॉइस नोट भी शाम सर डाल देंगे आपको। हाँ, वॉइस नोट डाल देंगे, ठीक है, आपको बता देंगे ठीक से पिन ये क्या होता है, क्या चीज है। ऑडियो नाउ अनम्यूटेड। क्योंकि सर मैंने भी पहले डिप्लोमा किया तो मैं थोड़ी बहुत बात पढ़ी हुई है, बाकी ये चीजें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाई थी मुझे। मोहन कुमार लोअर हैंड। ऑडियो ऑलराइट, काजिम। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था यस कि जैसे अभी सर ने बताया पिन टाइल लिस्ट में, हाँ जी, तो जैसे ही हम एप्लीकेशन करते हैं किसी ऐप के ऊपर फोकस करके, तो हमें वहाँ पे ऑप्शंस देता है पिन टू स्टार्ट और पिन टू टास्क बार, राइट। तो हम उसमें जिसमें हम रखना चाहें उसमें रख सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन और वहाँ पे आता है जो कि मुझे आज तक नहीं समझ आया, रन विद एडमिनिस्ट्रेटर। रन विद एडमिनिस्ट्रेटर तो वो ओपन हो जाता है आपका। ओके, क्योंकि ये तो मुझे पता है ओपन फाइल लोकेशन में हम उसको, मतलब ये हम जिसको एप्लीकेशन हो या फाइल हो हम उसको ओपन कर सकते हैं। वो ऐप रन करवाते हैं ना आप लोग, ऐप रन करवाते हैं ना आप लोग, उसको ओपन करता है तो चालू हो जाता है ना वो ऐप। ओके कोई नहीं, बस ओपन और रन विद एडमिनिस्ट्रेटर में एक ही है, एक्चुअली एक ही फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप इंस्टॉलेशन भी करते तभी वैसे ऑप्शन आता है, ठीक है, कोई एक ही सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस, पवित्र कुमार नेक्स्ट। हाँ हेलो सर। हाँ जी सर, आज का सेक्शन तो अच्छा लगा, मैं इसको फिर से समझ गया। मैं अभी लीव होना चाहता हूँ, पर जैन लीव हो सकता हूँ तो? यस, एक्चुअली क्लास तो हमारी वैसे भी चलनी थी थोड़ी देर, लेकिन आपको इमरजेंसी है तो आप लीव हो जाइए। एक पार्ट, छोटा सा पार्ट बाकी है, छोटा सा पार्ट बाकी है। ओके नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, यस। अच्छा, मैंने निष्ठा का हाथ ऊपर देखा था। सर, श्याम सर का जो जॉस का आवाज है ना, वो श्याम सर से ज्यादा आ रहा है, इसलिए शायद लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ओके। अच्छा, नहीं, एक्चुअली उस पे मैंने बात की अभी श्याम सर से। अच्छा। वो एक्चुअली मसला ये है कि शायद उनके हेडफोन में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो हो जाएगा कल तक। हाँ, आपके हाँ, उनकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है आपके, अगर आपसे कंपेयर किया जाए तो।
राइट, डोंट वरी, हो जाएगा वो, कल तक वो कुछ ना कुछ कर देंगे उसका। कर देंगे अरेंजमेंट। ठीक है, आवाज ज्यादा है। यस यस, मोहम्मद अतिशम। मोहम्मद भाई। यस सर। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल श्याम सर, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। एंड नेक्स्ट, ये जो पिन टाइल लिस्ट आपने बताई है सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग डेस्कटॉप पर क्रिएट करते हैं तो वो लोकल डिस्क सी में जाता है, तो ये पिन टाइल लिस्ट जो आपने कहा था तो ये कहाँ जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन था। नहीं, जो स्टार्ट मेन्यू में वो भी सी ड्राइव पे होता है। ठीक है, पिन टाइल लिस्ट इसके लिए काम में आता है कि वो ऐप आपको स्टार्ट मेन्यू में ऊपर जल्द से जल्द दिखना चाहिए। जैसे विंडोज 7 में था ना अपना कंट्रोल पैनल और क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर, ये सब था। देखो राइट पैन लेफ्ट पैन में होता था वो ऑप्शन, बस इसमें खाली पिन टाइल दिया हुआ है पैन की जगह पे। देखिए वैसे वो कुछ ज्यादा मतलब ये नहीं है, बट ऐसा आपकी जानकारी के लिए आपको बताएगा कि पिन टाइल भी होता है, ऐसी भी चीज होती है स्टार्ट मेन्यू में विंडोज 10 में। जैसे हमें विंडोज 7 में बताया जाता है कि लेफ्ट पैन एंड राइट पैन, ऐसा होता है। ठीक है, इसमें वैसा नहीं है, इसमें पिन टाइल है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये आपका मतलब ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए हमने बताया आपको। ठीक है, बाकी इसका कुछ ज्यादा यूज अगर आप नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ओके सर। यस यस, महक। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, बताइए। सर मैं पूछ रही थी कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि जैसे किसी को पिन अनपिन कैसे करेंगे सर? हेलो, क्या अनपिन श्याम, अनपिन अभी। हाँ, पिन अनपिन ना, अभी देखो जो ऐप जहाँ पे आपने पिन किया होता है ना, उस ऐप पर जाके आप एप्लीकेशन की प्रेस करके आप डाउन एरो करेंगे तो अनपिन का ऑप्शन आ जाएगा। ऑब्वियसली कैसे करेंगे वही समझ नहीं आता। क्या हुआ सर? ऐप मतलब पिन कैसे करेंगे वही समझ नहीं। पिन देखिए ना, अभी स्टार्ट मेन्यू अपने सर्च बॉक्स में ऐप आपने सर्च किया। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया, सर्च बॉक्स में आपने ऐप का नाम डाला, जो भी ऐप आपको चाहिए वो ऐप आया। सबसे पहले विंडो में गए, फिर सर्च बॉक्स में उस जो ऐप पिन करना है वो नाम डाला। हाँ ठीक है। यस सर। फिर बाद में ऐप आता तो आप ओपन करने के लिए क्या करती है, एंटर करती है ना, तो एंटर नहीं करना है आपको, एप्लीकेशन की प्रेस करना है और डाउन एरो करके पिन आएगा, पिन टू द टास्क, सॉरी पिन टू स्टार्ट, ऐसा ऑप्शन आएगा वहाँ पे। ठीक है, बस वहाँ पे आपको एंटर कर देना है, पिन हो जाएगा, वहाँ पे लग जाएगा वो। ओके सर। ठीक है, और वही ऐप अगर आप उसको अनपिन करना है आपको, ठीक है, वापस उस ऐप, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके टाइल्स में, मतलब पिन टाइल में कौन से ऐप पिन है। ठीक है, तो वहां पे जाके आपको बस एप्लीकेशन की प्रेस के ऑटोमेटिकली आपको अनपिन का ऑप्शन आ जाएगा, डाउन और प्रेस करेंगे तो अनपिन फ्रॉम टास्क, ऐसा। ऑलराइट, हाँ बोलिए। यस शूट। यस महक, कंटिन्यू। सर और एक चीज पूछना था कि मतलब ये पिन करना, अनपिन पिन करना क्या जरूरी होता है? बिल्कुल नहीं, यार सर आपके नॉलेज के लिए बताया भी तो फैज सर ने बताया ना कि जैसा विंडोज 7 में राइट पैन लेफ्ट पैन होता है। ठीक है, ऐसा आपके नॉलेज के लिए बताया, क्योंकि फिर कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ सकता है ना, सर विंडोज 7 में पैन होता है तो विंडोज 10 में क्या हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन भी किसी भी तरह के आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने आपकी जानकारी के लिए बता दिया। ओके सर, थैंक यू सर। यस, अच्छा, ऑलराइट। अच्छा प्रियंका, यस सर, गुड इवनिंग सर। मुझे भी यही पूछना था, अभी महक ने पूछ लिया, मुझे आंसर मिल गया। ऑलराइट, ओके, बड़ा मजेदार आंसर था आपका। ऑलराइट, अच्छा साजिदा।
यस साजिदा। Okay, all right. Galaxy J6 ख्याति शायद। ये सर ख्याति देसाई। हाँ सर मुझे एक जो क्वेश्चन अभी महक पूछ रही थी ना, वो क्वेश्चन मेरा भी है सर, लेकिन थोड़ा सा मुझे अलग पूछना है। बताइए। सर जैसे कि पिन और अनपिन करते हैं तो सर मुझे मोबाइल में तो समझ आता है जब हम पिन करते हैं तो कोई चीज टॉप पे दिखती है, राइट। तो क्या लैपी पर भी ऐसा ही है? वही यही है कंप्यूटर का भी यही है। ठीक है, अभी देखिए ना, विंडोज 7 में राइट पैन लेफ्ट पैन था, ठीक है, वहाँ पे इतने सारे ऐप्स है, 45 ऐप्स या 65 ऐप आपके पीसी में इंस्टॉल है, तो सारे ऐप्स तो डिस्प्ले आपको डिस्प्ले नहीं कर पाएगा ना स्टार्ट मेन्यू में। आपको ऐप का नाम सर्च करके जाना पड़ेगा, आपको कर्सर मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे टिपिकल ऐप होते हैं वो डिस्प्ले होने के लिए वहाँ पे पैन दिए होते हैं, लेफ्ट पैन एंड राइट पैन। उसी तरह डेस्कटॉप में, उसी तरह विंडो 10 में पिन दिया हुआ है, पिन टाइल दिया हुआ है ऑप्शन, वहाँ पे वो ऐप जाके पिन हो जाते हैं, मतलब ठीक है, लग जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, वो टॉप पे दिखते हैं बाहर ऊपर। Yes, sir, got it. All right, thank you रिया। यस साजिदा, आप अभी आप अनम्यूट हो गई हो, पूछ सकती हो अपना सवाल। साजिदा बोलिए प्लीज। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। गुड इवनिंग सर। सर मैं ये पूछ रही थी कि पिन और अनपिन का मतलब क्या होता है सर? यही पूछना था सर। पिन, ठीक है, मुझे बताइए। पिन होती है, ठीक है, पिन का मतलब क्या होता है? लॉजिक लगाओ, पिन का मतलब क्या होता है? एकदम जैसे हम स्टेपलर बोलते हैं, स्टेपल करते हैं किसी चीज को, पेपर को स्टेपल करते हैं, तो पिन मारते हैं ना, पिन करते हैं ना पेपर, या तो इसको एक ऐसा लंबा सा सुई की तरह आता है, ठीक है, वो खोद के रख देते हैं यानी कागज में, वो कागज एक दूसरे से कागज जुड़े रहे, इसलिए पिन बोलते हैं ना। बस यही टाइप कंप्यूटर में है, बस खाली ऊपर दिखता है, बस बाकी कुछ नहीं। पिन, अनपिन। ओके सर। That's it. Okay. Yes. Aditya. आदित्य आपकी आवाज बहुत टूट रही है दोस्त। सर हाँ जी, अब मैं पिन अनपिन समझ गया। हाँ। सर मेरी आवाज पहुंच रही है उधर? हाँ पहुंच रही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं पिन अनपिन समझ गया, बट मैं पिन करने का प्रोसेस है वो समझ नहीं आया। पिन करने का प्रोसेस नहीं समझ में आया? ठीक है, वो उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इजी है। वो एप्लीकेशन की प्रेस करो, ऐप का नाम टाइप करो, आपने जो ऐप का नाम टाइप करते हो बाद में ओपन करते हो ना, उसको ओपन नहीं करना है, कॉन्टैक्ट मेन्यू करके एप्लीकेशन की प्रेस करके डाउन एरो करके पिन कर देना, एंटर कर देना है वहाँ पे, बस वो टाइल्स में पिन हो जाएगा। यस, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्त, ठीक है। इनफैक्ट अगर वो आपको समझ में आने से उतना फायदा नहीं है और नहीं आने से भी उतना नुकसान भी नहीं है। ओके सो डोंट वरी अबाउट सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, अच्छा मुझे बस एक महक सेरेवत का हाथ ऊपर दिख रहा है, फिर बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। महक। Yes sir, I have a doubt. Yes sir. So although I have understood the process of pinning and unpinning the applications, but I wanted to ask that because I got disconnected in between, so I wanted to ask that because I am a visually impaired, so I wanted to ask that how will we come to know, the students like me will come to know कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पिन हुआ कि नहीं, कुछ NVDA स्पेसिफिकली बोलता है क्या? वो तो बोलेगा जब पिन करोगे ना, तो बोलेगा इट विल स्पीक, इट विल अनाउंस, ठीक है, बट आप चेक कर सकते हैं, जैसे आपने ऐप को पिन कर दिया है ऑलरेडी स्टार्ट में, ठीक है, और जब आप दोबारा जाएंगे, दोबारा आप सर्च बॉक्स ओपन करेंगे और उसी ऐप का नाम अगर आप ये करेंगे, टाइप करेंगे, तो वो तो ऐप आएगा ही, या तो आप टैप करके पिन टाइल में भी चेक कर सकते हैं वो ऐप है या नहीं,
होगा तो बोलेगा, ठीक है। और अगर वहाँ पे आप अगर कॉन्टैक्ट मेन्यू प्रेस करते हैं तो वहाँ पे आएगा आपको अनपिन बोलेगा, फिर पिन नहीं बोलेगा, वो तो ऑलरेडी पिन हुआ है ना वो, तो फिर अनपिन Okay, बोलेगा। sir. हाँ Yes, sir. Yes. All right, guys. So I think we must go for the next one now. Okay, जो हमने जो हमने आज सोचा था करने के लिए, मेरे ख्याल से हम लोग मुझे लगता Excuse me, sir. Yes, please. किसी फोल्डर को भी अनपिन कर सकते हैं? फोल्डर को अनपिन तो एक्चुअली देखा नहीं हमने करके। नहीं सर, फोल्डर नहीं होता शायद। फोल्डर नहीं होगा, ये ऐप ही अनपिन होंगे शायद, जो ऐप्स है ना वही अनपिन होंगे। फोल्डर, हाँ फोल्डर अनपिन नहीं होगा कहीं। फोल्डर नहीं होता ना, फोल्डर नहीं होगा। Yes, guys. So अब हम ये चाहते हैं कि पहले हमने जो ये स्टार्ट मेन्यू वगैरह ये सब चीजें एक्सप्लोर की, वो अपने आप भी अपने पीसी में सिस्टम में आप एक्सप्लोर करें, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ हमने आपको दिखाने के लिए नहीं दिखाया, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जो है इसमें थोड़ा सा खुद से भी एक्सप्लोर करें, ठीक है। क्योंकि हमने इसीलिए आपको ये दिखाया, ठीक है। ये गाइस, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं, जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक कुछ पता नहीं पड़ेगा, मतलब आएगा नहीं वो चीज, ठीक है। तो एक्सप्लोर करो इस चीज को। यस। और हमारा कल का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा, हम जो देखेंगे वो टास्क मेन्यू और टास्क बार और सिस्टम ट्री। अरे मेरे कपड़े लाए हो? ओ कपड़े वाले, हेलो। अरे यार कैसे लोग हैं? ये Redmi Note 7 Pro की तरफ से तो आ जाएगी सर। ठीक है, मैंने उसको म्यूट कर दिया। ओके। हेलो सर। हेलो सर, मैं सिग्मा बात कर रही हूँ। सर मैं ये बोल रही थी कि मतलब हम जो चीजें पढ़ रहे हैं, क्या इसका ऑडियो प्रोवाइड हो सकता है हमें? बिल्कुल हो सकता है। ये सर, क्योंकि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, सो देखिए फ्रेंड्स, आपको एक सिंपल सी बात बता देते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ड्राइव का लिंक पेस्ट किया गया है पहले ही, ठीक है। तो उस ड्राइव से जो है आप अपने अपने स्लॉट के हिसाब से अपने स्लॉट में जाइएगा, वहाँ से वो सभी तरह के ऑडियोज और वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हो। अच्छा सर, थैंक यू सर। ये सभी के लिए कॉमन नोटिस है, मतलब ये सबके लिए है जो भी रिकॉर्डिंग्स को व्यू करना चाहते हैं। ओके, यस, सो दैट वी हैव मेड दिस प्रोसेस मोर इजीएस्ट। ऑडियो नाउ अनम्यूट। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज, अपना नाम बताएं पहले। या सर, मोहन सर, सॉरी टू पुष्पेंद्र पाल लोअर हैंड, ऑडियो नाउ अनम्यूटेड। पुष्पेंद्र पाल सर, मैंने क्वेश्चन जो पूछा था, मुझे उसका आंसर अभी शायद नहीं मिला है। अच्छा, हाँ बताइए। मेरा जो क्वेश्चन था कि जैसे कि हमें किसी ऐप को का शॉर्टकट आइकन क्रिएट करना है, हाँ, जैसे कि बताया, और मैंने करके भी देखा है, किया भी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ऐप पे जाने के बाद, एप्लीकेशन प्रेस करने के बाद भी शॉर्टकट का मतलब ऑप्शन नहीं मिलता। तो इस ऐसे कंडीशंस में हमें क्या करना, कैसे हम उसको डोंट वरी डियर, आपको सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी अगर आपको ये सिखाने बैठ जाएंगे तो फिर बाकी के जो हमारे अदर पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आप एक काम कीजिए, आपको और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में है तो आप मुझसे या श्याम सर से कनेक्ट कीजिए, ठीक है, पर्सनल चैट पे हमारे। जाहिर सी बात है, हम आपको सिखाएंगे वो, डोंट वरी, ठीक है। मतलब ये भी आपको सिखाएंगे कि डेस्कटॉप पे शॉर्टकट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दिस। अगर आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इमरजेंसी में ये करवाना है तो आप हम में से किसी भी पर्सनल चैट पे आप आ सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ऑडियो डाल देंगे या फिर श्याम सर या मैं खुद रिप्लाई कर देंगे आपको, ठीक है। ये बात हम जब सिखाएंगे वो आप तब सब सीख लेंगे इस बात को, ठीक है। यस, ऑलराइट गाइस। सो मैं चाहता हूँ कि जिन लोग के पास अभी कंप्यूटर्स है वो लोग आज स्टार्ट मेन्यू पूरा एक्सप्लोर करें और बताइए आपको क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है। जो आपके क्वेश्चंस लेके आइए कल, ठीक है। कल हम
जो डेस्कटॉप का बचा हुआ पार्ट है वो कवर करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे टास्क बार और सिस्टम ट्रे पूरा, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक मेरा सवाल है, मतलब मेरा ख्याल है, आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमने एंटरटेन किए और मेरे ख्याल से ज़रूरी भी था, क्योंकि आज जो है हमने वो, क्योंकि कल शायद बहुत से पार्टिसिपेंट्स आप में से ज्वाइन नहीं हो पाए थे किसी वजह से, या फिर यूँ कहे कि हमसे वो थोड़ा सा लिंक देने में, बाद में हमने जो लिंक दी वो दूसरी थी, और जो पहले हमने जो लिंक शेयर की थी वो शायद सब लोग पहले लिंक समझ गए, तो कुछ लोग गलती से उसमें चले गए थे, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी यूपीएससी की क्लासेस चल रही थी। ओके, सो डोंट वरी गाइस, ओके, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स we will take care that the class will be start on time itself, on sharp time. Okay, so yes, वैसे भी आज का सेशन खत्म हो गया है, लेकिन किसी को कुछ सवाल पूछना है तो वो बंदे रुक सकते हैं। ओके, अपने अपने हाथ रेज करें। ऑलराइट सर, अब हम लीव हो सकते हैं सर? हाँ, आपके अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप लीव हो सकते हो। मेरा क्वेश्चन ये सर कि ये प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट होगा सर हम लोग का? सॉरी, ये प्रैक्टिकल है, ये कब से स्टार्ट होगा सर? प्रैक्टिकल जो है आज ही से स्टार्ट होना था, ठीक है, लेकिन मसला फिर ये हुआ कि हमें लगा कि कुछ चीजें पता होनी चाहिए सबको, ठीक है, तो वो इसलिए हमने थोड़ा सा उसको डिले पे डाल दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से और क्या होता है सर, क्योंकि थ्योरिकल से ज्यादा ना सर प्रैक्टिकल में ज्यादा समझ में आता है सर। राइट, हाँ, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो जिसके लिए आपको कंप्यूटर से ज्वाइन करना पड़ेगा, जो बंदे कंप्यूटर से ज्वाइन होंगे उनके साथ प्रैक्टिकल हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। नहीं तो सर ये हो तो ये प्रैक्टिकल ही रहा है एक तरह का। हाँ, मतलब ये प्रैक्टिकल सेशन हमारे चालू हो गए ऑलरेडी अभी, ठीक है। अभी तो कल से हम क्या करेंगे, ठीक है, आज एक्चुअली हमारे मॉर्निंग स्लॉट में मैंने यही किया कि मॉर्निंग स्लॉट में मैंने हमारे पार्टिसिपेंट से ही स्क्रीन शेयर करवाई और उन्हीं से सब कुछ करवाया। मैं बस इंस्ट्रक्शंस दे रहा था और वो फॉलो कर रहे थे, और वो सब वही सब सर मुझे अपने सिस्टम में जूम डाउनलोड करना है सर, तो कैसे करेंगे सर? वो तो मुझे पता भी नहीं है। ठीक है, आप मुझे या शाम सर से कंसल्ट कर लीजिए। सर मैं बताऊं कैसे इंस्टॉल करते हैं यार। अभी आप ओके फाइन, तो आप एक काम कीजिए, मैं भी कुछ दिन के लिए कुछ टाइम के लिए ग्रुप खुला कर दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब ग्रुप खोल दे रहा हूँ सबके लिए, लगभग 10 बजे तक खुला रहेगा वो, तब तक आप डिस्कस कर सकते हो ये सब चीजें ग्रुप पे। सर हेलो। यस डियर। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है जी, मुझे प्लीज वॉइस मैसेज के थ्रू ग्रुप में, या आप अगर चाहें तो मेरी पर्सनल चैट पे, हाँ जी, मुझे ये बताइए कि ऑडियो सेटिंग्स में जाके ये बार बार जो डिस्टर्बेंस आती है, मोहम्मद अफजल जॉइन द मीटिंग, लेफ्ट द मीटिंग, बार बार, तो मैं उसको बंद करना चाहता हूँ। उसके लिए हमने एक ऑडियो ट्यूटोरियल बनाया है, वो आप तक कल तक पहुंच जाएगा आपके पास। ओके, क्योंकि आज मैंने क्योंकि एक बढ़िया लंबा प्रोसीजर, वो एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, ठीक है, उसके लिए सेटिंग्स है अलग अलग, ठीक है। हमारे जूम में अभी एक बहुत अच्छा एक एक्सेसिबिलिटी इन्हांसमेंट नाम का एक फीचर आया है, ठीक है, जिसमें सभी तरह के अलर्ट्स आप कस्टमाइज कर सकते हो। आपको कौन से नई चीज सुनने हैं, कौन से सुनने हैं, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, जॉस के थ्रू तो या एनवीडिया के थ्रू। ओके सर, थैंक यू सर। तो मैं लीव कर सकता हूँ? हाँ जी, यस बुलबुल बताइए। सर, हाँ जी, in 2021 NVDA 2021 NVDA in any NVDA it is possible above 19, yeah, above 19, from 19. Okay sir. Okay, yes पुष्पेंद्र, कुछ कहना चाहते हो? And sir, मेरी क्वेरी तो अभी हाँ यस बुलबुल कहो। सर, वो मैंने जो पूछा था वो आप कब तक बता सकते हो, मतलब
ओके, किस चीज का बुलबुल? सर मैंने लैपटॉप के बारे में पूछा था। वो आपको Yes. पर्सनल कंसर्न करना होगा। वो आप मुझसे श्याम सर से कनेक्ट कीजिए, फोन पे से किसी के साथ कनेक्ट कीजिए, ठीक है? आपको मुझे लगता है कि सारी चीजें आपसे जानने के बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे पर्सनली आपके साथ। ओके सर। सो सर ऑन व्हाट्सएप और आई हैव टू कॉल यू? नो, पहले मैसेज कीजिए श्याम सर को या मुझे, किसी को भी। ओके सर। यस, यस, थैंक यू। ऑलराइट। हेलो ऑलराइट, यस डियर। सर मैं जानना चाहता सर, जैसे अभी आपने यूपीएससी का बोला सर, यदि उसको मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो मुझे क्या प्रोसेस अपनाना होगा, कैसे? जस्ट अ मिनट। देखिए जो इससे क्वेश्चन पूछा है, एक्चुअली इसका फॉर्म आता है, ठीक है? आपको अभी कुछ मंथ वेट करना पड़ेगा, ठीक है? 6 महीने आपको वेट करने पड़ेंगे। जब भी फॉर्म निकलेगा आप दीप स्तंभ का यूट्यूब चैनल और जो फेसबुक रहता है वो आप रखें, सब्सक्राइब रखें, मतलब कनेक्ट में रहे। अभी तो आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, आप बीच में से छोड़े ना ये कोर्स टेक्निकल। आप अगर सर आपकी आवाज स्लो आ रही है सर, आपकी आवाज ना थोड़ा स्लो आ रही है। अभी आ रही मेरी आवाज? हाँ, यस सर, यस सर। ओके, तो क्या है कि अगर आप हमसे कनेक्ट रहेंगे ना तो आपको आपके पास टेक्निकल कोर्स अभी आप कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप हैं टेक्निकल कोर्स के लिए, तो आपको जैसे भी हमारे नए नोटिफिकेशन लॉन्च होते हैं, अधिसूचना जारी होती है हमारे तरफ से, तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। यस सर। सर फैयाद सर ने तो कहा था कि हेलो सर, हमें सिर्फ 3 महीने वेट करना है। हाँ, वही 3 महीने, ठीक है? अब 6 मंथ्स कह देते हैं। सॉरी, 3 महीने। देखो नोटिफिकेशन निकलने पे कब निकलेगा, ठीक है? बस 3-4 महीने के अंदर अंदर निकल जाते हैं वो। ओके सर। हाँ जी सर, मैं इस विषय पर आपसे मतलब कि थोड़ा डीपली बात करना चाहूँगा, है ना? फिलहाल मैं है ना इस विषय पर मैं आपसे डीपली बात करना चाहूँगा सर। मैं आपको किस टाइम कॉल कर सकता हूँ या व्हाट्सएप वो आप ग्रुप पे मैसेज डालो, हम आपको बताएंगे, ठीक है? अब हम अभी नहीं बता सकते, आप ग्रुप पे मैसेज डालो, आपको हम बता देंगे, ठीक है? नहीं ग्रुप पे नहीं, सॉरी, पर्सनल चैट पे डालो। सर मैं देखिए सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपसे जैसे कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एक तो हमारा तकनीकी प्रशिक्षण बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, क्योंकि हमें चीज़ें ऑनलाइन ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। हम कब तक किसी को ये कहते रहेंगे कि भाई सर भाई मेरे लिए ये रिकॉर्ड कर दे, भाई मेरे लिए स्कैन कर दो, है ना? तो इस डिपेंडेंसी पर तो नहीं हो सकता ना, वो हायर लेवल है उसका। हाँ, तो वो तो ठीक है सर। सुनिए ना, हमें एक सुनिए ना, हेलो, वो अभी इसका निर्णय आपको करना है कि आपको कब ज्वाइन करना है। जैसे नोटिफिकेशन निकलते हैं, अधिसूचना जारी होती है हमारी तरफ से, आपको हम सूचित कर देंगे, तब आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर आपको कॉल करना है तो आप पर्सनल चैट पे डालो, हम आपको बता देंगे, आपसे पूरा डिस्कस करेंगे तभी। हाँ सर, मैं तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, जब निकलेगा मैं तो फिल कर लूँगी। जी, बिल्कुल। इवन फैयाद सर ने क्या? और गाइस सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट ये थी, रिक्वेस्ट कहने से मतलब ये सबके लिए फायदेमंद भी है, ठीक है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से ये नोटिफिकेशन हमें मिला है, वो ये कि अगले मतलब अभी जो आने वाला संडे है उसके मतलब नेक्स्ट सैटरडे, मतलब मेरे ख्याल से 11th या 12th को आ रहा है वो सैटरडे, राइट? 11th को आ रहा है। 11th को आ रहा है, तो 11th को जो सैटरडे आ रहा है उसमें दीप स्तंभ और इंडिगे जो फाउंडेशन है वो हम लोग मिलके एक कोलैबोरेटिव वर्कशॉप रख रहे हैं, जिसमें महाजन सर खुद आपके साथ बात करेंगे। तो उसका नोटिफिकेशन अभी आउट हो चुका है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि वो हमारा क्लास उस दिन नहीं होगा,
ठीक है, सैटरडे मतलब 11th को, ठीक है। हमारा जो रेगुलर क्लास रहता है 11 से 1 वाला, वो नहीं होगा, तो आप उस इवेंट में शामिल हो जाइए हमारे साथ। उसका लिंक हम आपको ग्रुप में डाल देंगे। यस ओके सर, थैंक यू। यस सर, यस सर। हाँ जी, Sure, sir. We like to, you know, have words with Mahajan, sir. यस, ऑलराइट। सो वैसे भी महाजन सर हमारे क्लास में भी आने ही वाले हैं टेक्निकल विंग के, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, यस, ऑलराइट। सो किसी को और कुछ पूछना है बाय द वे? यस सर। हेलो सर। मैंने एनरेज किया है। हाँ जी, बताइए, अपना नाम पहले बताएं। यस सर, मैं ख्याति बोल रही हूँ। हाँ जी। अभी मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना हो गया एक्चुअली, अभी किसी बच्चे ने पूछा है मुझसे पहले, लेकिन सर थोड़ा सा मेरा मैटर डिफरेंट है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि बस जरा सी बात कर लूं फिर, क्योंकि आपने बोला है कि आप उस पर बाद में बात करेंगे, तो जब आप करेंगे तब उस टाइम पे मैं शामिल हो जाऊंगी। सर एक्चुअली यूपीएससी का जब आपने नाम लिया तो मुझे लगा कि मुझे बाद फॉर्म अप्लाई कर दिया था मार्च में, बट मैंने जिस तरीके से तैयारी किया सर, मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिला था और मैं ले भी नहीं पाई क्योंकि लॉकडाउन जैसा टाइम था और कोई ऑनलाइन ऐसा मुझे सोर्स नहीं था जहाँ से मैं ये कर रही थी, दृष्टि IAS और लोकल के, और मेरे पास कुछ मटेरियल था उसकी हेल्प से। तो सर अगर आप मतलब मुझे मनोबल की तरफ, दीक्षम की तरफ से कुछ हेल्प मिल सकती है तो सर आप मुझे बताइएगा, क्योंकि अगर मुझे थोड़ा सा प्रिपरेशन हो जाएगी मेरी, अभी मेरे पास 1 मंथ है, तो मैं 10th of October को उस पे Okay, Khyati, you can just connect with me tomorrow. Okay, you can just connect with me tomorrow. बाकी सारे विषय तो ठीक है, उसकी तैयारी अगर करूंगी तो हो जाएगा। मैथ सेक्शन, ओके सर मेरा मैथ सेक्शन एकदम मतलब बहुत ही ज्यादा वीक है, कुछ भी नहीं समझ आता, जो CSAT का होता है, राइट, उसी को लेकर ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। सो डोंट वरी, एक्चुअली हमारे पास उस तरह के मतलब एक्सपर्ट फैकल्टीज भी है जो आपको इस पूरे फील्ड में पर्टिकुलर गाइड भी करेंगे, क्योंकि मतलब हमारा मनोबल का जो एम है, मतलब बेसिकली हमने शुरू ही मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से किया था, इसी एरिया में हम लोग काम कर रहे थे पहले, ठीक है, लेकिन हमने धीरे धीरे अपना थोड़ा सा वो है जो एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। सो डोंट वरी, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विथ मी टुमारो। ओके, वी विल मतलब देखेंगे हम कि क्या कर सकते हैं, है ना, चीजों को सही करने के लिए। personal chat? No, in personal chat only. Personal chat. Yeah. Okay, sir. Get connected with us by personal chat only. Okay. Sir. Okay. Yes, dear. मैंने भी तो बोला था मुझे भी कोचिंग चाहिए यूपीएससी की, अगर किसी और को मिल रही है तो मुझे क्यों नहीं? Why not I? Yes, dear. Don't worry. हमने क्या कहा है कि सबको मिलेगा, सबको सब कुछ मिलेगा, तो उन्हें भी मिलेगा, और वो तभी मिलेगा जब हमारी बात वहाँ होगी ठीक से। ओके, और मेरी वैसे भी बात हो गई है, फिर भी मुझे ऐसे लग नहीं रहा है कि अभी वो एडमिशन फॉर्म खोलेंगे, ठीक है। तो आप तब तक क्या कर सकती हैं ख्याति, ठीक है, आपको अगर कुछ अभी पढ़ने के लिए हेल्प चाहिए हमारी ओर से तो वो हम दे सकते हैं, ठीक है। बाय द वे, और क्लासेस और बाकी जो चीज़ें हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हिसाब से ही हम मतलब उसके अभी चलना पड़ेगा, क्योंकि ख्याति जो इस अगर तुम्हें पॉलिटिकल साइंस में कुछ हेल्प चाहिए तो आई कैन हेल्प। यस, ऑलराइट। सो डोंट वरी ख्याति, और बुलबुल से तो मैंने ऑलरेडी बात कर ही दी है इस टॉपिक पर पूरे, ठीक है। तो मैं भी क्या करूँगा, मुझे बस एक मसला ऐसा चाहिए कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो सच में करना चाहते हो,
टेक्निकल हमारे बैच से यूपीएससी और एमपीएससी। लेकिन फिर आपके साथ ये हो सकता है कि आपके टाइमिंग्स यूपीएससी और एमपीएससी के क्लैश हो जाएंगे हमारे टेक्निकल क्लास के साथ। सर हम फिर ड्राइव पे देख लिया करेंगे ना। ठीक है, एक बार देखते हैं मसला क्या हो जाता है, क्योंकि वैसे डेट तो क्लोज हो चुकी है हमारी ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डिपार्टमेंट की, तो मुझे नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऐसे मानेगा। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। इनफैक्ट अगले 2-3 महीने में फिर से जब नोटिफिकेशन आएंगे तब आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन तब तक जो है आपको बाहर कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी कोई भी अगर बुक्स चाहिए आपको उससे रिगार्डिंग या मैगजीन्स चाहिए तो वो हम करवा सकते हैं यहाँ से। हेलो सर। यस फ्रेंड्स, आप मुझे मैगजीन्स दे दीजिए। बुक्स तो 2-3 तो हमारे प्रोफेसर्स ने बता दी है। ओके, यस बुलबुल, यस। और कुछ कोई कुछ कह रहा है? सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था कि आपने बोला रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया है, तो ये जो कोर्स है ये फ्री है ना, पेड नहीं है ना? हाँ जी, फ्री ओके डिसेबल फ्रेंड्स के लिए फ्री है। ओके सर। और अभी तो मतलब इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, और ऐसा नहीं हो सकता सर कि जब तक यहाँ पर हम आपकी क्लास कर रहे तो उसके साथ टाइम क्लैश हो तो ठीक है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि उसके साथ हमें एडमिशन नहीं मिल सकता ये कंप्लीट करने से पहले? नहीं, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। यस, so don't worry about this. सर सॉरी सर मैं खाती बोल रही हूँ। Yes friends,